મિત્રો હવે કાર્યક્રમનો જે ચામ છે રાહુલ બગિયા સાહેબને સાંભળવાનો એ ચામ અત્રે આપ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરતા મને ગૌરવની લાગણીનો અનુભવ થાય છે. રિજિયનલ ટ્રેનિંગ હેડ ડૉક્ટર વિવેક બિન્દ્રા બડા બિઝનેસ શ્રી રાહુલ બગિયા સાહેબને વિનંતી છે કે માર્ગદર્શિત કરશો. કોઈ પણ બાળક પોતાનું સ્થાન છોડે ને એવી વિનંતી છે. રાહુલ બગિયા સાહેબ. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Thank you very much. Good morning, good morning, good morning. સૌ પ્રથમ ડોક્ટર વિવેક બિન્દ્રા સરની ટીમ વતી હું રાહુલ બગિયા, રિજનલ ટ્રેનિંગ હેડ ગુજરાતથી Honorable respected Indrasingh Jhala sir, Honorable respected Jadeja sir, Honorable respected leaders of the Surendranagar University, faculty members, staff members, and all my dear fellow loving students. હું બડા બિઝનેસ તરફથી તમારા બધાનું સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ 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 ધન્યવાદ સૌથી પહેલા તો અહીં આવવા માટે અને તમારો કિંમતી સમય દેવા માટે. ઝાલાવાડની આ ધરતીને બડા બિઝનેસ તરફથી દંડવત ભરું નમામ प्रणाम. जय माता जी. वाह, अब थोड़ा सा जो है वो चार्म आया. भाई देखिए, मैं थोड़ा सा जो है वो हिंदी में बोलूंगा, दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? सर ने जो है वो थोड़ा सा सिंसियर होने को बोला है, सीरियस नहीं. ठीक है, सीरियस नहीं. इसलिए अगर मान लीजिए इस सेशन का पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं, देखिए मेरी मूवमेंट ऐसे थोड़ी सी होती रहेगी, अगर इस सेशन का पूरी तरीके से जो वो फायदा उठाना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करिएगा. जाडेजा सर ने मेरा आधा काम जो है ना वो वैसे ही कर दिया, क्योंकि मैं बार बार बोलता ही रहता हूं कि भाई पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन. अगर वाकई में यहां से कुछ सीखना चाहते हैं और यहां से कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा. आर यू रियली रेडी? आधा होल भरा हुआ है, पर आवाज आपकी जो है ना बाहर तक जानी चाहिए, तब लगेगा कि बड़ा बिजनेस का कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं भाई. आर यू रियली रेडी? ओए होए होए होए, जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच. नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन की. सबसे पहले कि भाई अगर मैं बात करूं आप सभी लोग अपने आप में एक चैंपियंस है. प्लीज प्लीज हैव योर सीट्स. आप सभी लोग अपने आप में जो है चैंपियंस है, और आप सभी चैंपियंस का मैं फिर से सुरेंद्रनगर यूनिवर्सिटी के इस चैंपियंस का मैं फिर से यहां पर जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूं. एक बार आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार. कम ऑन कम ऑन. पार्टिसिपेशन, सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना, पार्टिसिपेशन करना है. बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. सो नाउ जब भी कोई सेशन की शुरुआत करते हैं तब भगवान कृष्ण का वहां पर नाम आए, और इसके बाद अगर कोई सेशन की शुरुआत हो तो भाई मजा आ जाए. यस और नो? यस और नो? देखिए बार बार पूरे सेशन के दौरान जो है ना वो यस नो यस नो यस नो बुलाता रहूंगा. चलेगा भाई? चलेगा? पार्टिसिपेशन करेंगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. तो भाई मैं पहले एक वाक्य बोलूंगा, इसके बाद आपको जो है ना ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना लड़ना पड़ता है, वो थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि मैं माहौल बनाना चाहता हूं. आर यू रियली रेडी? रेडी? मैं थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूं. मैं बोलूंगा पहला, इसके बाद जो है आपको लास्ट वाला ये जो सेंटेंस है लड़ना पड़ता है वो बोलेंगे, ताकि एक बहुत जबरदस्त माहौल बन जाए. और ये सेशन की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ और उसके वाक्य के साथ करें कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है. रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की इस महाभारत को. यहां से जबरदस्त तरीके का आवाज आया, वहां से मुझे नहीं दिखा. अभी आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलवाना चाहता हूं?
यस और नो? लास्ट वाला ये जो सेंटेंस है ना, वो थोड़ा सा बोलना है कि लड़ना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू फाइट इन द रेस ऑफ लाइफ। हम सभी लोगों को जो वो फाइट करनी होगी। आर यू अगेन रियली रेडी? तैयार है भाई? पार्टिसिपेशन करेंगे पूरी तरीके से? नींद उड़ा दूंगा, चलेगा? चलिए, जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को। कम ऑन, वन मोर टाइम। ये वेरी गुड, लास्ट टाइम से बहुत ही मजा आया कि नहीं आया? जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट में ये भी बोलिएगा, थोड़ा सा निकलता है कि संघर्ष के रास्ते जो चलता है वही संसार को बदलता है। संघर्ष के रास्ते जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही। ओए होए होए होए, मान गए भाई, मान गए। वन मोर टाइम हो जाए? थोड़ा सा देखिए, मैं रेपो बिल्डिंग करना चाहता हूं। हाँ करूं ना? तो वांधो नहीं। संघर्ष के रास्ते जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लवली ऑडियंस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। बस इसी तरीके का पार्टिसिपेशन करना है, जैसे जडेजा सर बोल रहे थे, इसी तरीके का पार्टिसिपेशन। सर ने बहुत जबरदस्त बात कही, बहुत जबरदस्त। ऐसा जबरदस्त कंटेंट था कि मैं भी जो है ना, वो सर जब प्रेजेंटेशन ले रहे थे तब मैं सीख रहा था, मैं खुद सीख रहा था, क्योंकि लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। और बहुत सारी चीजें मेरे लिए, तो देखिए भाई, मैंने सर ने जो प्रेजेंटेशन लिया उसमें मैंने मेरे फायदा मतलब मेरी लर्निंग ले ली। आप सभी लोगों के ऊपर अब डिपेंडेड है कि आपने सर के प्रेजेंटेशन में से कितना जो है वो फायदा उठाया, कितना जो है वो लर्निंग लिया। लीजिएगा, इसमें से भी लीजिएगा, सर ने जो बोला जिस तरीके से, वो सब कुछ चीजें भी मेरे दोस्तों जो है वो करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप यहां पर, आप सभी लोगों का टाइम जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं या फिर स्पेंड करने के लिए आए हैं? कम ऑन, वन मोर टाइम। आप सभी लोग अपना टाइम यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं या फिर स्पेंड करने के लिए आए हैं? इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। 2 घंटे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, पूरी तरीके से यहां पर जो कुछ भी चीजें बताई गई है वो सभी की सभी चीजें करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो भाई, इसके अलावा एक दूसरी चीज आपको पूछना चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन सी स्ट्रीम से हमारे यहां पर जो है वो स्टूडेंट्स है? आप क्या क्या ग्रेजुएशन, मतलब आई थिंक कौन सी स्ट्रीम में आप है, क्या पढ़ रहे हैं? छोटा सा, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ओवरऑल। कम ऑन। अरे क्या पढ़ रहे हैं वही पूछ रहा हूं, और कुछ नहीं। इसमें डिटेल सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा। बीसीए, ओके। इसके अलावा बीए, ओके। बीसीए, बीए, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लवली ऑडियंस, एक बार फिर से एक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर के जो है यहां पर होनहार योद्धा सभी बैठे हुए हैं। फ्यूचर के होनहार योद्धा। सिंसियर लेना है, सीरियस नहीं रहना, ठीक है? डिसिप्लिन भी साथ साथ रखना है, राइट? ओके, सो आगे बढ़ते थोड़ा सा। क्या मैं जान सकता हूं आप यहां पर क्यों आए हुए हैं? क्यों आए हुए? इन्वेस्ट करने के लिए आए, वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा बोलिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से? मतलब जो भी 1.5 घंटे 2 घंटे हम आज जो है यहां पर स्पेंड करने वाले हैं, क्या मैं जान सकता हूं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से? जितने भी बड़े भी बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एवरीवन कैन शेयर देयर थॉट। कम ऑन, फटाफट 30 सेकंड के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है? नया सीखने को मिलेगा, चलिए। इसके अलावा नई स्किल सीखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मोटिवेशन सीखने के लिए, अच्छा, मोटिवेट होने के लिए आए, बहुत बढ़िया। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा नॉलेज बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। लवली ऑडियंस अगेन भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओए होए होए, किसने बोला ये? किसने बोला? जबरदस्त, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है वो भी हमें यहां पर सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ओए होए 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 होए, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है वो भी सीखना है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं होगी तो बात बनने वाली नहीं है, ठीक है? इन्वेस्ट करने के लिए टाइम आए हैं, स्पेंड करने के लिए नहीं आए। यहां पर बुलाया गया है या खुद से चलकर आए हैं? खुद से चलकर आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे। अगर बाय फोर्सफुली आए हैं तो भाई जो है वो 2 घंटे मौज मजे करके थोड़ी सी जो है वो चिल्लम चिल्ली करके चले जाएंगे।
लेसन में अनलिमिटेड लर्निंग लेना चाहते हैं तो कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जो उस तरीके से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल्स है कि आपको जो है वो 100% मेंटली यहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आर यू रियली रेडी? 100% मेंटली प्रेजेंट 2 घंटे के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कहीं पर भी देखना नहीं है, सोचना नहीं है, पूरी तरीके से बाहर जो होता है वो होने दो। 2 घंटे यहां पर दे दो, 2 घंटे के बाद बदल सकता हूं आपकी जिंदगी, डंकी की चोट पर बोल सकता हूं। 100% मेंटल प्रेजेंस अगर यहां पर दे दी तो जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद दूसरा थोड़ा सा रूल ये है कि भाई आपको जो है वो सभी के सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आर यू अगेन रियली रेडी? तैयार है? बहुत बढ़िया। जैसे जाडेजा सर ने कहा था कि भाई पार्टिसिपेशन इज द की। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो थोड़ा सा जो वो फ्लेक्सिबल रहिए, बार बार बोल रहा हूं, सिंसियर होना है, सीरियस नहीं, फ्लेक्सिबल भी रहिए। बहुत ज्यादा जो है वो कुछ मत करिए, समझ गए आप, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी एक आध में फ्रेमवर्क आपको दूंगा, एक फ्रेमवर्क जो है वो फ्रेमवर्क भी आपको फॉलो करना है। जब वो फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप जीवन में कहां पर है, कहां अभी जाना है और किस तरीके से पहुंच पाएंगे, राइट? इसके बाद आगे मैं थोड़ी सी बातचीत करूं तो आपको जो है वो ये सेशन पूरी तरीके से एंजॉय करना है। एंजॉय करना है इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ बैठे बैठे जो है वो मूवी देखते इस तरीके से एंजॉय करना है, कुछ सीख कर जाना है। बट अगेन यू हैव टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल रहिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे हां या फिर ना में जवाब दीजिएगा। बचपन से जो है ना हमें यही सिखाया गया है, बचपन से यही सिखाया गया है। अच्छा, ये जो है वो इमेज देखकर ये मत सोचिएगा कि बचपन से यही सिखाया गया है कि जब छोटे थे तब जब मैडम जी लेक्चर लेने के लिए आते हैं तब उसके सामने ही देखते रहे, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं सिखाया गया हमें, ठीक है? ये नहीं सिखाया गया हमें। बचपन से ये सिखाया गया है कि गाय दूध देती है, यस और नो? नो 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 माय डियर फ्रेंड, गाय दूध देती नहीं है। गाय में से दूध निकालना पड़ता है, वो खुद से भी नहीं निकालती। जेंटलमैन, वो खुद से नहीं निकालती। गाय दूध देती नहीं है, वहां से निकालना पड़ता है। कम ऑन, दिमाग में जो है ना वो गलत तरीके के मैट्रिक्स बन गए। क्या बन गए हैं? दिमाग में बचपन से गलत तरीके के मैट्रिक्स जो है वो बन गए हैं। क्या आज आप रियली वो मैट्रिक्स तोड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? दूसरी सबसे बड़ी चीज, मुर्गी अंडा देती है, राइट? यस और नो? मुर्गी अंडा ही देती है, वहां से निकालना नहीं पड़ता, वहां से वो निकालना नहीं पड़ता। क्या है? फिर से दिमाग में गलत तरीके के मैट्रिक्स बन गए। चलिए मेरे साथ करिए, दिमाग में से इस मैट्रिक को कैसे भी करके निकालूंगा। कम ऑन मेरे साथ हैंड रेज करिए। दिमाग में से ये गलत मैट्रिक्स को पूरी तरीके से निकाल के रहूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। फिर से पार्टिसिपेट करते रहिएगा, मजा आएगा। अभी तो ये शुरुआत है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और मुर्गी जो है वो अंडा देती है, वहां से निकालना नहीं पड़ता। इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो क्या आप वाकई में अपने जो ओल्ड मैट्रिक्स है वो तोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप अपने जीवन में नए मैट्रिक्स जो होते हैं वो सीखने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे। भाई एक स्टूडेंट जो होता है, सुनिएगा मेरी बात, ओए ओए, एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास एक अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। आप सभी लोगों के पास भी एक बहुत ही जबरदस्त अनलिमिटेड जो है वो पोटेंशियल है। आप सभी लोगों के पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप में से ही कई सारे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भविष्य में अपना भविष्य बदलेंगे और अपना और अपने परिवार का जीवन जो है पूरी तरीके से बदल के रहेंगे। अपना और अपने परिवार का जीवन जो है पूरी तरीके से बदल के रहेंगे। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है, स्टूडेंट के लाइफ में एक बहुत जबरदस्त जो है वो दिक्कत आती है। क्या सुनना चाहते हैं? यस और नो? सुनना चाहते हैं? स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि भाई अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। कम ऑन, वन मोर टाइम। क्या? अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि स्टूडेंट भूल जाता है कि उसको करना ही क्या है।
और इसके बाद जब रियल लाइफ में प्रवेश करता है ना, तब उसको पता लगता है कि भाई वो जो दिन थे जहां पर कुछ आगे अच्छा करना था, वो दिन पूरी तरीके से जो है ना बर्बाद कर दिया हमने। वो दिन हमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा जो है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, वो है सबसे बड़ा गर्ल का अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। एक स्टूडेंट की आधी जो जिंदगी है वो ब्रेकअप पेचअप में ही निकल जाती है। आर यू रियली अग्री? निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? स्टूडेंट की आधी जिंदगी जो है वो ब्रेकअप पेचअप में ही निकल जाती है। वो बोलते हैं भाई बंद, अरे भाई उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो लाइक कर दिया वो जवाब दे रही है, वो जो है वो आंसर दे रही है। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अरे मेरे दोस्त, तुझे वो पता भी नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। तुझे वो पता भी नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है, इसलिए वहां पर ध्यान मत दे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे, यहां पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो होता है दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन, यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं, आपके भी कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलते हैं चलो ना यार पार्टी सार्टी करते हैं, चलो ना पार्टी सार्टी करते हैं। वो लड़का जो बहुत भोला भाला है, वो कुछ ऐसी चीजों में जाना नहीं चाहता, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। पर ये जो 2-3 ऐसे दोस्त होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है? अरे भाई चलना, कौन से तेरे घर वाले देख रहे हैं, चलना, कौन से जो है वो तेरे घर वाले देख रहे हैं। पर वो भाई साहब को, बुद्धू को पता नहीं है कि उसके घर वाले उसको नहीं देख रहे हैं, पर उसके घर वाले आपके लिए बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं। कुछ सपनों के साथ आपको यहां पर भेजा हुआ है। आपके मां बाप जो पैसे स्पेंड करते हैं, जरा सा पूछिएगा, खेत अगर किसी का है तो खेत में जाकर देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक कितना जो है वो वहां पर काम करते हैं, तब जाकर आपको यहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई वो अच्छी प्रोवाइड करवा पा रहा है। जडेजा सर ने बहुत ही एक जबरदस्त बात कही कि यूएस में और इंडिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि यहां के स्टूडेंट सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि जो है ना वो अपने मम्मी पापा के पैसे से पढ़ते हैं। जिस दिन भारत का स्टूडेंट, आई विल रियली अप्रिशिएट द थॉट एंड द सेंटेंस विच कम फ्रॉम ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जडेजा सर, जिस दिन भारत के स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने पैसों से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे ना, तब वाकई में ये सभी के सभी लोग और आप सभी लोग इसकी अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझेंगे। आर यू रियली एग्री? यस और नो? यस और नो? स्टूडेंट की लाइफ में तीसरा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है, अगर ये दोनों पहले दोनों वाले नहीं है ना, लड़की और ये पार्टी सार्टी वाला, ये तीसरा तो सभी लोगों के जीवन के अंदर होता है। क्या है? मोबाइल का अट्रैक्शन। और इसके बाद डिस्ट्रैक्शन। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं या फिर ये मोबाइल फोन आपका यूज कर रहा है? कम ऑन, पार्टिसिपेशन करिए। अभी तो बोल रहे थे ना, मोबाइल आपका यूज कर रहा है या फिर आप मोबाइल का यूज करते हैं? मोबाइल आपका यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई रियली रिस्पेक्ट दिस ऑनेस्टी। मोबाइल वाकई में आज के समय में जो है वो आपका यूज कर रहा है। कितने लोग यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं? कम ऑन, इज देयर एनीवन? मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं, मोबाइल बेचकर नहीं, यहां बेचकर नहीं। 2 लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक्चुअली आई थिंक दे आर यूजिंग द मोबाइल, मोबाइल इज नॉट यूजिंग देम। जबरदस्त भाई, जब तालियां बजाने को बोलूं थोड़ा सा जोर से, आपका भी जो है वो टाइम आ सकता है? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन अगर जीवन में खत्म हो गए ना, तो पूरी तरीके से आप कहां के कहां जा सकते हैं मेरे दोस्तों, आपको भी वो अंदाजा नहीं है, आपको भी वो अंदाजा नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई जो है वो डिस्ट्रैक्शन है तो आज के आज ही, इस सेशन के बाद ही जो वो डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दीजिए। मोबाइल वाला मैंने अभी बोला कि मोबाइल से कितने लोग जो वो पैसा कमा रहे हैं, क्या वाकई में आप सभी लोग भी ये सीखना चाहते हैं आज के सेशन के बाद कि मोबाइल से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? ये 2 लोगों के अलावा, यस और नो? कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? कम ऑन, कम ऑन, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बार किसी ने जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को पूछा, क्या पूछा पता है? एक बार किसी ने डॉक्टर
किसी ने एक दिन जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को पूछा कि ए एपीजे अब्दुल कलाम सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की? आपने जो है वो शादी क्यों नहीं की? क्या तब जानना चाहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या कहा? यस और नो? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा कि मेरे जीवन के अंदर गोल स्टेटमेंट था, मेरे जीवन के अंदर जो है वो गर्ल स्टेटमेंट नहीं था। कोई एक्सक्यूज मी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा कि मेरे जीवन के अंदर गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट को कभी जो है वो वहां पर स्थान ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। और इसीलिए आज और सालों साल तक हम ऐसे जो हमारे भारत देश के महारथी है, भारत देश का जिन्होंने जो है वो गर्व से नाम ऊंचा किया हुआ है, उन सभी लोगों को उसके जाने के बाद भी सालों साल तक याद रखेंगे। उसके नाम के बुक्स में जो है वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। हर एक पीढ़ी इन सभी लोगों को याद रखेगी। क्या आप सभी लोग भी इन सभी लोगों के जैसा बनना चाहते हैं मेरे दोस्तों? यस और नो? अभी जी जो है अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं थोड़ा सा जो है वो गर्म कर रहा हूं माहौल, सेशन अभी शुरू नहीं हुआ, राइट? सो आगे बढ़ते थोड़ा सा। आपके जीवन में क्या आप अचीव करना चाहते हैं? गोल स्टेटमेंट अचीव करना चाहते हैं या फिर गर्ल स्टेटमेंट अचीव करना चाहते हैं? कम ऑन, गोल स्टेटमेंट, कम ऑन। यहां पर 2-3 लोग नहीं बोल रहे गर्ल स्टेटमेंट या गोल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर गोल स्टेटमेंट अचीव करना चाहते हैं तो आपके जैसे भारत देश में 135 करोड़ लोग हैं जो सभी के सभी लोग जो वो गोल स्टेटमेंट अचीव करना चाहते हैं, बट सभी लोगों के गोल स्टेटमेंट अचीव नहीं होते। क्या पता है किस लिए नहीं होते? पता है किस लिए नहीं होते? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कई सारे लोगों के 80 to 90% लोगों के जो है वो गोल स्टेटमेंट पूरे नहीं होते। रीजन मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों के एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बीच में आ जाऊं, आपके बीच में आ जाऊं, राइट? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि जहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं उसमें से सबसे होनहार, अभी 15 लोगों को वो सर्टिफिकेट भी मिला बहुत ही जबरदस्त तरीके का, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं आपके ही क्लास में कोई जो है वो होनहार बच्चा होगा। होनहार मतलब स्टूडेंट होगा। होनहार ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर बार जो है क्लास में टॉपर आते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति यहां पर खड़े होंगे? प्लीज प्लीज खड़े होंगे? अरे हो जाइए ना, कुछ जादूगर नहीं करने वाला आपके साथ। कम ऑन, खड़े हो जाइए। अच्छा आप है, खड़े हो जाए ना, क्या उसमें दिक्कत है? आपका नाम क्या है दोस्त? मनीष। मनीष भाई इसका नाम है। कितने लोग मनीष भाई को जानते हैं? कितने लोग मनीष भाई को? आपके क्लास वाले? ओ बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब सीधा है कि मनीष भाई बहुत ही जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। अभी मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है मेरा कि मनीष भाई जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है। उसके अंदर एक गॉड गिफ्ट है। वो जो है वो जो भी पढ़ते हैं वो हर बार याद रह जाता है। जब भी लिखने के लिए बैठते हैं तो वही लिखते हैं जो पढ़ा हुआ है। यस और नो? यस और नो? नो, नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। मनीष भाई जो है वो बाय बोर्न जो है वो इतने, मैं कह सकता हूं क्लेवर, इतने टैलेंटेड, जो कोई भी लोग ये सोचते हैं अपने ही क्लास वाले, मनीष भाई के क्लास वाले के मनीष भाई बाय बोर्न है, मनीष भाई जो है वो बहुत ही टैलेंटेड पहले से ही थे। आपका माइंडसेट पूरी तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं। जितने भी लोग ये सोचते हैं, कम ऑन, एक्सक्यूज मी, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि भाई मनीष भाई का तो जो है बाय बोर्न वो टैलेंटेड है, उतने लोगों का माइंडसेट जो है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट वाला है। कम ऑन, यहां पर ध्यान दीजिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाला। दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कौन जो है वो अपने पापा की 4 व्हील में जो है वो यूनिवर्सिटी में, सुरेंद्रनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आता है? पापा की 4 व्हील है, बहुत बड़े खेत है, बहुत बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, उसको तो जो है फ्यूचर का कोई जो है वो है कोई ऐसे? है कोई ऐसे? नहीं है? कौन है भाई? थोड़ा खड़ा होइए। है? नहीं है भाई, मजाक कर रहे हैं, सॉरी। तो अगर मान लीजिए, आपका नाम क्या है दोस्त? शिवराज। शिवराज भाई थोड़ा खड़ा होइए। अगर मान लीजिए शिवराज भाई जो है उसके पापा का बहुत जबरदस्त बिजनेस है,
वो यहां पर 4 व्हील लेकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, बहुत बड़े खेत है और बहुत सारी सब कुछ चीजें हैं, और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ये सोचेंगे कि शिवराज भाई को जो वो कुछ जरूरत ही नहीं है, या फिर शिवराज भाई का तो कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा है, सर के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट है, इसलिए जो है ना इसके बहुत ही जबरदस्त तरीके के मार्क आते हैं क्योंकि इसके पापा जो है वो धनवान है। कितने लोग ये सोचते हैं? यस और नो? होता है ना ऐसा? यस और नो? होता है कि भाई यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्ट है, इसीलिए जो है नंबर 1 नंबर 2 आते हैं। यस और नो? नो माय डियर फ्रेंड, अगर अभी भी ऐसा सोच रहे तो आपका माइंडसेट पूरी तरीके से फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड माइंडसेट है। और उसके साथ ही मैं अभी यहां पर जो है ना वो दूसरे टॉपिक पर आता हूं। थैंक यू वेरी मच। लवली, लवली, दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसी के साथ जो है मेरे दूसरे टॉपिक पर आता हूं, और मेरा दूसरा टॉपिक यह है कि भाई दुनिया में जो है वो 2 तरीके के लोग होते हैं। कम ऑन हियर, दुनिया में जो है वो 2 तरीके के लोग होते हैं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। होई 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 होई। क्या? एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, और दूसरे जो होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। जीवन में कुछ करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो फिक्स्ड माइंडसेट आपका जो है वो आज ही से छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम ऑन, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या होता है दोनों के बीच में मेन डिफरेंस, वो मैं भी आपको बता रहा हूं। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप खुद जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं या फिर आप जो है वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं? जानना चाहेंगे? कहें जानना चाहेंगे? बाजू वाले से बोलो कि भाई जानना चाहूंगा। बोलो बोलो बोलो, या फिर जानना चाहूंगी। बोलो बोलो बोलो, पार्टिसिपेशन करो। बोलिए, मुझसे भी बोलिए, बाजू वाला थोड़ी ना बताने वाला है। हाँ, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में जब अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सिचुएशन उन सभी लोगों के सामने आती है, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहली सिचुएशन कि भाई देखिए, डिजायर का मतलब है सपने पूरे करना। सपने तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो भी पूरा करना चाहता है, और ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला है वो भी पूरा करना चाहता है। सपने ये दोनों के दोनों पूरे करना चाहते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा बट जूम करिएगा अपनी आंखों को, ये यहां पर ये सोचता है मेरे बंदा कि भाई ये सभी लोग अपनी इच्छाएं तो पूरी करना चाहते हैं, परंतु जीवन में कभी फेल होना नहीं चाहते। जीवन में कभी फेल होना नहीं चाहते, वो फेलियर से डरते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। आप सभी लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो है ना जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, डिजायर बहुत है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लाड़ी चाहिए, सब कुछ चीजें चाहिए, बट जो है ना वो फेल नहीं होना, रिजेक्शन नहीं फेस करना। और उसी तरफ ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो भी अपने जीवन के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके की जो है वो डिजायर, इच्छाएं रखता है, बट वो ये सोचता है मेरे दोस्तों कि ये लोग अपने जीवन को रिस्क लेते हैं, जीवन में जो है वो रिस्क लेते हैं, और साथ साथ हर बार कुछ नया करते रहते हैं, और अपनी इच्छा जो है वो पूरी करते हैं, और अपनी इच्छा जो है वो पूरी करते हैं। ये जीवन में रिस्क लेते हैं, इसलिए जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। आप कौन से माइंडसेट वाले हैं इस परिस्थिति में? कम ऑन, अपने आप से पूछिए। जब आप भी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप भी बहुत अच्छा नंबर 1 रैंक अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप भी जो भी जीवन में है, अगर मान लीजिए रिस्क लेने की तैयारी नहीं है, तो अब आप भी जो है वो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले कैटेगरी में आते हैं। आना है इसमें आना है? यस और नो? नो, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जब दोनों के बीच और दोनों के सामने चैलेंजेस आते हैं, तब फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि ये लोग असफलता से डरते हैं, चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, चैलेंज आना ही नहीं चाहिए, डरते हैं लोग। और उसी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो वो बैठा हुआ होता है, वो क्या सोचता है, लिखा दूं यहां पर, बता दूं आपको, ये लोग ये सोचते हैं कि चैलेंजेस को गले लगाते हैं, चैलेंजेस को गले लगाते हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि इसी से उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से ग्रो होगी। अगर चैलेंज नहीं होंगे, जिस दिन उसके जीवन के अंदर से चैलेंज खत्म हो गए, उस दिन जो है वो पूरी तरीके से लाइफ बदल जाएगी, लाइफ मतलब खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आ रही है बात? ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? जब आपके सामने चैलेंज आए और उनसे डर गए, तो एक बात जो यहां से गांठ बांध लीजिएगा, डंके की चोट पर बता सकता हूं, जीवन में कभी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जिस दिन चैलेंज को जो है वो गले लगाकर उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर दी, उसी दिन आपके सफलता का रास्ता और उसका दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा, जब दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब है बाहरी कोई ऑब्स्टेकल्स,
ऐसे कोई जो है वो घटनाएं उसके साथ होती है, तब फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन की बाधाएं आने पर ये लोग दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, दूसरे व्यक्तियों पर आरोप लगा देते हैं। मेरा तो भाई जो है भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है, पापा का जो है वो खेत भी नहीं है, बिजनेस भी अच्छा नहीं है, फी भी जो अच्छी तरीके से टाइम पर पे नहीं कर पाते, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। या फिर वो भाई का जो है वो पहले से ही बाय बोर्न बहुत ही अच्छे, उसके अंदर भगवान ने एक शक्ति दे रखी है, इसलिए उसका पहला नंबर आता है, उसलिए उसका पहला नंबर आता है। और मेरे 35 मार्क्स ही आए या फिर मेरे जो बैकलॉग आई, केटी आई, उसका रीजन ये है कि मेरे पास भगवान ने उतनी जो है चीजें दी नहीं रखी। ये होता है कौन सा वाला, कौन सा वाला, कम ऑन, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति। जब ये सब कुछ चीजें होती है, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इस बाधा से कैसे निकल सकता हूं। जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब जो है वो कोई ऐसी दुविधा या फिर परिस्थिति आती है, तब ये दूसरों पर आरोप नहीं लगाते, ये सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं इस परिस्थिति से किस तरीके से आगे निकल सकता हूं, बाहर निकल सकता हूं। वो सोचते हैं, अपने आप से पूछते हैं, दुनिया से पूछते हैं, वो कभी भी बहाना नहीं बनाते। अपना जो सिचुएशन है उसका टोपला, मैं कह सकता हूं आरोपों का, वो दूसरे लोगों पर नहीं कभी थोपते। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाना चाहता हूं, जो कुछ भी चीज है आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? हाँ, अगर नहीं समझ रहे तो बता दीजिएगा, बार बार रिपीट कर दूंगा। आर वी रियली रेडी टू गो, मतलब आई थिंक आर वी रियली रेडी टू मूव फॉरवर्ड? आगे जाने के लिए तैयार है? पता चल रहा है कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जब क्रिटिसिज्म आता है तो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति जो क्रिटिसिज्म को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, वो क्रिटिसिज्म से दूर भागने की कोशिश करता है। और उसी वहां पर जो वो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर बार ये सोचता है कि जब मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है तब मेरे में क्या खामी रह गई है, क्या मुझे सुधार करने की जरूरत है, और उस गलती को जो मैंने इस बार दोहराई थी, वो गलती को नेक्स्ट टाइम मैं कैसे जो है वो रिपीट ना करूं, और इस गलती को कैसे मैं ना दोहराऊं। क्रिटिसिज्म हर एक की लाइफ में आएगा। अगर सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोग जो है वो बुरा बोलेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, पीछे से भी बोलेंगे। तैयार है? तैयार है? वो पता है ना आपको, आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू सभी लोगों ने सर देखा होगा। नरेंद्र मोदी सर ने एक बार कहा था, किसी ने सवाल पूछा, एक पाजी ने सवाल पूछा कि सर आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तब सर ने कहा, मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं बता रहा हूं, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि बीजेपी वाला हूं, ये इसका वाला हूं, मैं सिर्फ एक एंगल से बता रहा हूं, राइट? सर ने तब ये कहा कि मैं हर रोज की जो है ना वो 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। सुना है किसी ने वो इंटरव्यू? देखा वो इंटरव्यू? देखा है किसी ने? सर ने ये कहा था कि हर रोज की 2 से 2.5 किलो जो है मैं गालियां खाता हूं, तब जाकर मैं इतना जो है वो सफल बन पाता हूं, या फिर लोग इतना मुझे पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जीवन में आगे बढ़ने का अगर सोच रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा, सब कुछ चीजें होगी, और लोग मना भी बोलेंगे, आपके पीठ के पीछे भी बोलेंगे, पर आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आर यू रियली रेडी? आर यू रियली रेडी? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब अदर्स के सक्सेस, सफलता की बात करें, जब दूसरे व्यक्तियों की सफलता की बात करें, तब फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, मेरे दोस्तों, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि उसके पास तो पहले से ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, जो भाई के बारे में आप सभी लोग सोच रहे थे अभी, इसलिए वो बार बार क्लास में जो है टॉपर आता है, और इसलिए वो उसके पास उतने ज्यादा पैसे है। और वहां पर ये ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं है, परंतु उस व्यक्ति में से क्या सीखा जाए, उसकी क्या जो टैलेंट है, उसकी क्या जो ऐसी स्किल्स है, वो स्किल्स को अपने अंदर जो है वो फिर से एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब दूसरे व्यक्ति, आपके क्लास के टॉपर जब सफलता पाते हैं, तब ये कभी जो है वो ग्रोथ माइंडसेट वाला ये नहीं सोचता कि उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, इसलिए जो है वो सफल हो गया। ये व्यक्ति ये सोचता है कि उसमें से भी मैं क्या सीख सकता हूं, जो मैं मेरी लाइफ की जर्नी है उसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जीवन में कोई एक्शन लेने की बात होती है, एक्शन इन द सेंस कि कुछ, देखिए भाई, सफलता बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं, मिल जाएगी। यस और नो? यस और नो? नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस। अब आप समझना शुरू कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई आपके लिए ही। अब यस और नो का समझ में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया कि जब मैं यस और नो बोलने को कहता हूं आपको, तब कब यस बोलना है, कब नो बोलना है। बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा।
एक्शन जब लाइफ में लेने की बात करते हैं तब ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे सेमिनार तो होते रहेंगे, ऐसे सेमिनार तो होते रहेंगे, बस कुछ करना नहीं है, 1-1.5 घंटे आओ बैठो यहां पर और इसके बाद जो अच्छी अच्छी ज्ञानबाजी सुनकर चले जाओ, सुनकर चले जाओ। और वहां पर ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो ये हर वक्त ये सोचता है कि भाई ये जो है अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, जितना जो है वो सीख सकते हैं उतना चीज सीख लीजिए, जो कुछ भी एक्शन लेना है वो एक्शन अभी कभी ले लीजिए, तब जो है ना मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा, तब मैं जीवन में आगे जो है वो बढ़ पाऊंगा। आप इसमें से क्या बनना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले या फिर जो है वो ग्रोथ माइंडसेट वाले? कम ऑन माय डियर फ्रेंड, अपने आप से पूछिए, यहां पर बोलिए क्या बनना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? अभी आवाज नहीं आई, अभी नहीं आई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ी सी भूख ज्यादा लगेगी इस सेशन के बाद, क्योंकि जो है वो फिजिकली एक्सरसाइज भी हो रही है आपकी, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा, इन दोनों व्यक्तियों को जानते हैं आप? जानते हैं? अब मैं थोड़ा सा वहां पर आ जाता हूं। इन दोनों व्यक्तियों को जानते हैं? पहले वाला कौन है? अरे भाई वो बता रहा हूं, पहले वाला विनोद कामली, ठीक है। और ये भाई साहब कौन है? सचिन तेंदुलकर, बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस दोनों में से जो है ना वो कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है? इस दोनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन था? चलो ये पूछ लिया, विनोद कामली। इस दोनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन था? विनोद कामली। तो क्या हुआ ऐसा कि ये जो विनोद कामली भाई है वो जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाए और सचिन तेंदुलकर जो है वो इतने अच्छे मुकाम पर मतलब जहां पर जिसको जो है वो क्रिकेट का भगवान माना गया, क्या हुआ जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं रियली? आपको अभी जो है वो डिफरेंस पता लग जाएगा कि ग्रोथ माइंडसेट और जो वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं और क्यों जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और दूसरा व्यक्ति जो होता है क्यों आगे बढ़ पाता है। जब एक बार की बात है, ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब वेस्ट इंडीज का ये बॉलर है, वो विनोद कामली के सामने जो वो बॉलिंग कर रहा था, और विनोद कामली के सामने जब बॉलिंग कर रहा था तो बाउंसर बहुत ही जबरदस्त तरीके का आया। बाउंसर आने के बाद उसको ठैक करके यहां पर लगा, और जैसे ही लगा वो वहां के वहां गिर गया। वहां के वहां कौन? कामली, राइट, यू गॉट इट राइट। तो विनोद कामली वहां पर जो वो गिर गया, और वो दिन था जब जो है ना विनोद कामली ने इसके बाद कभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी नहीं की। विनोद कामली ने उसके बाद कभी भी टेस्ट क्रिकेट में जो है वो वापसी नहीं की। और इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं ये भाई साहब सचिन तेंदुलकर की, तो वो भी एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच खेल रहा था, उसकी उम्र 16 से 17 साल थी। आपने वो इंटरव्यू कहीं शायद देखा भी होगा। उसको भी जो है वो बहुत ही जबरदस्त, पहला ही मैच शायद वो खेल रहा था, उसको भी बहुत ही जबरदस्त तरीके का बाउंसर आया वेस्ट इंडीज के बॉलर का, सॉरी पाकिस्तान के कोई बॉलर थे उसको भी यहां पर फटाक करके लगा। जैसा ही यहां पर लगा वो वहां के वहां ही गिर गया, वहां के वहां गिर गया। और गिर गया, सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये बच्चा तो गया, बच्चा गया। नाक में से, यहां से, सभी जगह से जो वो ब्लीडिंग हो रहा था, और सीधा जो है वहां से स्ट्रेचर्स और सब लोग जो है वो आ गए, क्योंकि 16-17 साल की उम्र एक छोटा बच्चा ही होता है ना भाई। वो तो उसकी टैलेंट थी कि उन्होंने जो है वो बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जो स्थान था वो पक्का किया, वरना बच्चा ही होता है। स्ट्रेचर लेकर आ गया, और वहां से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां से पता लगता है कि भाई फिक्स माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट है। वहां से नवजोत सिंह सिद्धू सामने से आ रहे थे, और वहां से स्ट्रेचर आ रही थी, सभी बॉलर्स जो थे वो इकट्ठा हो चुके हैं। तब जाकर सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं, और सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैं खेलेगा, क्या मैं खेलेगा। और सभी के सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से स्तब्ध। सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मैं खेलेगा भाई। और तब नवजोत सिंह सिद्धू ने उस दिन जो है वो भविष्यवाणी करी हुई थी कि ये जो है बंदा भविष्य में बहुत ही बड़ा नाम करने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने जीवन के अंदर कितना भी ब्लीडिंग हुआ, कितना भी जो है वो दर्द हुआ, वो फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच नहीं रखा, वो ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच रखा। और इसीलिए मेरे दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर जो है वो 100 सेंचुरीज लगाकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। और वहां पर उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड उसका दोस्त विनोद कामली, उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड मैं कह सकता हूं कि भाई उसका
हर रोज साथ रहने वाला दोस्त जो पहले आया था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो जो है ना वो सच का सामना करता रहा पूरी जिंदगी भर। देखा है ना वो शो, जिंदगी भर वो सच का सामना करता रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं था। वो वहां से जब गिर गया तब फिर से कभी खड़ा नहीं हो पाया, और वहां पर सचिन तेंदुलकर जो वो खड़े हो गए। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात मेरे दोस्तों कि नहीं आ रही है? एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? बोरिंग तो नहीं लग रहा? होने भी नहीं दूंगा, थैंक यू। ओके, ये भाई साहब जो है वो कहते हैं कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तो सोच तो कोई भी लेता है। हे कम ऑन, फिर से वन मोर टाइम, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच दो कोई भी लेता है। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठे हुए, सभी को ओडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सभी लोगों को बड़े बड़े बंगले चाहिए, फार्म हाउस चाहिए। किसको जो है वो कुछ कम चीजें जीवन के अंदर चलेगी? किसी को चलेगी? चलेगी किसी को? यस और नो? नहीं चलेगी। सोच तो कोई लेता, हर कोई लेता है, बस कामयाबी के लिए तो मेरे दोस्त तड़प होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भाई साहब लिखते हैं, पिकासो जी, वो कहते हैं कि अगर सफलता पाना चाहते हैं तो एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल द सक्सेस। एक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी, वरना बैठे बैठे जितना भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, बात बनने वाली नहीं है। राइट? तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी आप क्या बनना चाहते हैं? आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बनना चाहते हैं या फिर जो है वो फिक्स माइंडसेट वाले बनना चाहते हैं? फिर से सवाल पूछ रहा हूं, देखिएगा, क्या बनना चाहते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले या फिर फिक्स माइंडसेट वाले? बहुत बढ़िया। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों समय के साथ जो है वो बदलना पड़ेगा। आर यू रियली रेडी? आर यू रियली रेडी? समय के साथ बदलना पड़ेगा। यू चेंज विद द टाइम और द टाइम विल चेंज यू। देखिए मेरे दोस्तों, दोनों की दोनों परिस्थिति में बदलना तो पड़ेगा ही। आप समय के साथ बदल जाइए या समय आपको बदल देगा। पर जो है दोनों सिचुएशन में एक बहुत जबरदस्त जो है ना वो बात छुपी हुई है। क्या बात छुपी हुई है, जानना चाहते हैं? देखिए, बदलना तो है, बदलना तो है। समय के साथ आप खुद बदल गए तो जीवन में बहुत ही अच्छे मौके पर और बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके के जो है वो स्टेज पर पहुंच जाएंगे। बट अगर मेरे दोस्तों जब समय ने आपको बदला ना, तब ऐसी लात पड़ेगी कि उसको जीवन पर जो है कभी सहन नहीं कर पाएंगे, उसको जीवन भर सहन नहीं कर पाएंगे। अभी डिसीजन आपका है कि आप खुद जो है वो समय के साथ बदलना चाहते हैं या फिर समय आपको बदलेगा तब आप बदलना चाहते हैं। क्योंकि भाई बदलना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा अभी एग्जांपल लेता हूं। ऐसी कई सारी कंपनीज है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे कई सारी चीज है जो समय के साथ नहीं बदली, और पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जानना चाहते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स? जानना चाहते हैं? कई सारी ऐसी इंडस्ट्री और कई सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब पुराने समय के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना होता था, मतलब चिट्ठी देनी होती थी, तब जो था ना, क्या होता था पता है? तब क्या होता था? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। इसके बाद कम ऑन, इसके बाद पहले प्यार की पहली चिट्ठी, वाह, साजन को दिया। अब पहले कबूतर जाते थे भाई, अब कबूतर जाते थे। अब बात ऐसी हो जाती थी कि कबूतर जो है ना कभी कभी दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे, जहां पर चिट्ठी देने की होती थी वहां पर नहीं दे पाते थे, दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा जो है वो मैं कह सकता हूं कि भाई ऐसी कई सारी चीजें हुई। समय के साथ साथ बदलते गए लोग। टेलीग्राम आया, फैक्स आया, इसके बाद जो डाकिया जो एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी देने के लिए पहुंच गया, इसके बाद कुरियर आया, सब कुछ चीज आई, पोस्ट आया, और इसके बाद आया व्हाट्सएप। जब व्हाट्सएप आया, ये जो है वो कबूतर नहीं बदला, या फिर कबूतर को जो पालने वाले थे, चिट्ठी देने वाले, वो नहीं बदले। और इसके बाद जो आज व्हाट्सएप की जगह से, व्हाट्सएप के जरिए आज आप सभी लोग जो कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है या फिर स्पेंड करनी है, दूसरे लोगों तक पहुंचानी है, वो पहुंचा सकते हैं। अगर सिचुएशन हमने बदल दी तो बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर सिचुएशन ने खुद हमें बदला तो क्या होगा? बहुत ही बड़ा दर्द होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर भी आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे जो है वो चेंज आ गए हैं।
पहले के समय में आपको पता होगा, आज से 10, 12, 15 साल पहले अगर कोई गए हैं, जब छोटे थे मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने के लिए, जब जाते थे तब क्या होता था, कोई ट्रैवल एजेंट के पास मान लीजिए हमें जो टिकट बुक करानी है, फ्लाइट की टिकट हो, रेल की टिकट हो, या फिर जो है वो मैं कह सकता हूं कि भाई कोई होटल का बुकिंग हो, जब करवाते थे तब वो ट्रैवल एजेंट जो था वो दिखाता कुछ और था, दिखाता वहां पर कुछ और था, और यहां पर जब हम वहां पर घूमने के लिए जाते थे तब रूम कुछ अलग निकलता था, अंदर का रहने का जो था वो कुछ और निकलता था। लोग बहुत ही परेशान थे मेरे दोस्तों, बहुत ही परेशान थे। कई सारी ऐसी इंडस्ट्री और कई सारी ऐसी कंपनी आई जिन्होंने ये प्रॉब्लम को पकड़ लिया, जिन्होंने जो समय के साथ बदलना शुरू कर दिया, जैसे कि जो है वो गो आईबीबो, ओयो, थॉमस कुक, ट्रिवागो एज वेल एज मेक माई ट्रिप। आज जो ये जितने भी ट्रैवल एजेंट बैठे हुए थे जो ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, ऑफलाइन बुकिंग ही ले रहे थे, आज पूरी तरीके से क्या हो गए, खल्लास। क्या हो गए है, खल्लास। क्यों? क्यों? क्योंकि समय के साथ वो बदले नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए वो भाई साहब के लिए। अपने बाजू वालों को बोलिए, बाजू वाले से हाथ मिलाइए, कम ऑन, बाजू वाले से हाथ मिलाइए, उसको बोलिए कि समय के साथ बदलना पड़ेगा। समय के साथ बोलिए, आवाज कहां पर जानी चाहिए, कहां पर जानी चाहिए, हॉल के बाहर। समय के साथ जो है वो बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टेशनरी इंडस्ट्री की अगर मैं बातचीत करूं तो आपको भी पता है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जब हम 6th स्टैंडर्ड या फिर 7th स्टैंडर्ड या फिर 5th स्टैंडर्ड में थे तब कितनी सारी जो थे ना वो स्टेशनरी आती थी। मतलब वो इतने जो है वो कच्चे जी थे, इतना जो है वो होमवर्क करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ चीजें करनी। और कभी कभी जो वो क्या स्वाध्याय पोथी, राइट, इफ आई एम नॉट मिसिंग, स्वाध्याय पोथी आती थी ना। हाँ, मैं मेरा एक जो है ना एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। मैं 6th स्टैंडर्ड में था एक्चुअली, और उस दिन जो है ना कुछ ऐसा होमवर्क आ गया कि मुझे 2 ही दिन में तकरीबन जितने भी सब्जेक्ट थे उसके 3-3, 4-4 चैप्टर जो स्वाध्याय पोथी में फिलअप करने को होते थे ना, वो असेसमेंट, वो फील करना था, वो सब कुछ चीजें जो है वो फील करनी थी। इतना होमवर्क, इतना होमवर्क, इतना जो है मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, इतना त्रस्त हो चुका था मैं कि उस दिन अंदर से रूह आवाज निकली, हे भगवान कब जो है ये होमवर्क पूरा होगा, कब जो है ये सब लोग काम जो है वो पूरा होगा। और भगवान ने सुन ली भाई, भगवान ने सुन ली 2019-2020 के अंदर, और इसके बाद पूरी तरीके से एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया। आर यू रियली एग्री विथ मी, यस और नो, यस और नो। समय के साथ चेंज होता जा रहा है, और आज मैं बहुत ही जो है वो दिल से कहना चाहूंगा कि हमारे सुरेंद्र नगर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से समय के साथ बदल रही है, जिस तरीके से भाई इतना ज्यादा खर्चा, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा समय, इतना, आपको पता है ना यहां पर लाइट नहीं है फिर भी बाहर जनरेटर के जरिए जो है ना सब कुछ चीजें चालू है। क्यों आपको ये फ्री का ये सब कुछ चीजें देना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि सर, सभी लीडर्स, झाला सर, जाडेजा सर, बाकी के जितने भी लीडर्स हैं वो मानते हैं कि हमें भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। आप सभी लोगों को वो, जैसे सर ने अभी कहा था शुरुआत में, कि वो स्किल्स जो है वो देनी पड़ेगी, और देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपके अगर मान लीजिए चेयरमैन सर, आपके वीसी सर अगर इतना कुछ कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप तो आपके लिए कुछ कर ही सकते हैं ना, समय के साथ बदल ही सकते हैं ना, यस और नो। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप जहां पर पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5-6 साल ही हुए हैं जहां पर मैं कॉलेज से बाहर निकला। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था ना, उस कॉलेज में अगर जब मैं आपके जैसा था, आपके जैसा मतलब आपकी जितनी उम्र का, और तब मुझे इस तरीके के प्रोग्राम और जितनी भी चीजें आज आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए कर रही है ना, वो अगर उस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी या फिर मेरी कॉलेज ने हमारे सभी लोगों के लिए किया होता ना, तो यार जितने समय मुझे लगे ना ये ग्रोथ के लिए, बड़ा बिजनेस में एसोसिएट होते हुए या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ते हुए, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ये बहुत कम समय में जो था ना मैं जुड़ सकता था, बहुत ही कम समय में मैं जुड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी थी। समय बदल रहा था, पर हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने उतना जो है वो ग्रोथ के लिए, रियली सॉरी टू से, उसको भी पता है, डरने की बात नहीं है, ठीक है, तो नहीं बदले। तो आप सभी लोग बहुत ही खुशनसीब है मेरे दोस्तों कि आप उस यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई कर रहे हैं जहां के जो है वो चेयरमैन सर, वीसी सर, सभी के सभी लोग एक एक वो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर वो भी अभी समझते हैं कि समय के साथ बदलना पड़ेगा।
अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे अभी? हाँ, पूरा ध्यान देंगे, अपना यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो आगे रोशन करेंगे। जब 5 साल के बाद यहां पर आइए ना, तब सर भी बोलने चाहिए पूरी तरीके से कि भाई ये जो है ना बच्चा मेरे यहां पर पढ़ा हुआ है। ऐसा करेंगे? काम करेंगे ऐसा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो स्टेशनरी आपको पता है पहले जो वो बुक्स आती थी, अभी बुक्स पूरी तरीके से किंडल के जरिए रिप्लेस हो चुकी है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आधा पौना घंटा, प्लीज होल्ड ऑन, यहां पर अच्छी तरीके से बैठे रहिए। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पावर इंडस्ट्री, आपको पता है ना पावर इंडस्ट्री, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, पावर इंडस्ट्री, सुन लिया, पावर इंडस्ट्री। आपको भी पता है कि भाई वो जो है ना वो क्या मारते, क्या बोलते हैं, आंकड़ी। हाँ, जब खेत से वो जो है कोई तार जा रहा है, वायर जा रहा है, तो वहां पर जो है वो चोरी करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करने के लिए सब लोग चीजें करते थे। इसके बाद आ गया ये भाई साहब इलोन मस्क, सोलार सिटी लेकर, अब वो बोल रहा है हाँ आंकड़ी। इसके बाद जो है वो ये इलोन मस्क बोल रहा है, या फिर जो है वो अभी गवर्नमेंट भी इसको एडॉप्ट करेगी, कल जाकर गवर्नमेंट भी बोलेगी अभी मारो वो आंकड़ी। नहीं हो पाएगा, समय के साथ बदलाव बहुत 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 जरूरी है। ई कॉमर्स के जरिए अगर मैं बातचीत करूं तो कितना जो है वहां पर चेंज आ चुका है। पहले जब हम कोई किराने की दुकान पर जाना पड़ता था, वहां पर जो है वो चिट्ठी हमारे घर से लिख कर देते थे मम्मी पापा, और चिट्ठी जाकर जो है हम वहां पर वो किराने वाले भाई साहब जो कोई भी थे उसको देते थे, और वहां पर देने के बाद वो हमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लाइन में खड़ा भी रखता था। चाय लेनी है या फिर जो है वो चीनी लेनी है, कुछ भी चीजें लेनी है, अगर साबुन की वो सोप भी लेना है, फिर भी हमें वहां पर खड़ा रहना पड़ता था। राइट? आप सभी लोगों ने ये फील किया हुआ है, गए हैं कभी? इसके बाद क्या आ गया? ये आ गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और इसके बाद जो रिलायंस रिटेल। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, रिलायंस रिटेल आज इतना जो है वो जबरदस्त तरीके का ग्रोथ कर रहा है, और इतना जो है वो स्ट्रेटेजी बनाकर रखी हुई है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर, कम ऑन वन मोर टाइम, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर जो है ना हर एक जगह पर ये जितने भी छोटे छोटे किराने वाले हैं ना वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। रिलायंस रिटेल अपना छोटा जो है वो पूरा सेटअप लेकर आएगा, पूरा अपना होर्डिंग्स और सब कुछ चीजें लेकर आएगा, और जो है ना आप वहां से ही किराना खरीदने के लिए जाएंगे। ये उसका जो है वो भविष्य का आगे का 1 या 2 साल के अंदर प्लान है। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ बदलना पड़ेगा। पहले मोजर बियर, पहले जब आपने मूवी, मैंने तो जब पहली मूवी देखी थी तब मैं जो है वो सीडी वाले के दुकान पर गया था, मोजर बियर वहां से खरीदी, और इसके बाद जो है वो मूवी देखा। इतना जो है वो रुक रुक कर चल रहा था, इतना जो है वो वहां पर तकलीफ हो रही थी देखने में, तब फिर भी ऐसा यूट्यूब उसका उस वक्त, मतलब आई थिंक मैं बात कर रहा हूं जब मैं आई वाज इन 7th and 8th स्टैंडर्ड, तब यूट्यूब का इतना बड़ा जो था ना वो जोर नहीं था। आपने भी ये कई बार जो है एक्सपीरियंस किया होगा। इसके बाद ये आया यूट्यूब, आज पूरी तरीके से अगर कुछ भी चीज आपको देखनी है, अगर मैं बात करूं मूवी की, अगर मैं बात करूं बाकी की कोई भी चीज की, आपको वहां पर मोजर बियर की या फिर किसी और सीडी की खरीदने की जरूरत नहीं है। राइट? इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकबस्टर मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी पूरी तरीके से चेंज आ चुका है। पहले अभी आज के लिए आप मूवी देखने के लिए भले ही जा रहे हैं, बट अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की पूरी तरीके से डिमांड आ चुकी है मार्केट में। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ने पूरी तरीके से जो है वो इंडस्ट्री ही बदल दी है, पूरी तरीके से इंडस्ट्री ही बदल दी। आप सभी लोगों ने भी वो मूवी देखा होगा, कई बार देखे ना, पुष्पा। इसके अलावा हाँ क्या, हाँ तू तो फायर ही है भाई। इसके बाद कौन कौन सा मूवी वो अभी आया था, कौन सा पुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, ये सभी के सभी लोग बताए ना आपको। ये इसके प्लेटफॉर्म के जरिए इतना जो है वो, और वो एक्टर भी उतना ही पैसा चार्ज कर रहे हैं जितना, मतलब अगर थिएटर में लॉन्च करने का हो तो उतना करना चाहिए, उतना ही पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, समय बदल रहा है। पहले जो है वो कार की अगर मैं बातचीत करूं, आज के समय के अंदर कार इंडस्ट्री पूरी तरीके से डाउन होती जा रही है। इंडस्ट्री डाउन होती जा रही है, मतलब कार का जो न्यू सेल होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा वहां पर क्या आ रहा है, ओला एंड उबर। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, हादसा हुआ था। आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज देयर इन माय कॉलेज लाइफ। मैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था और मैं अहमदाबाद गया था कुछ ऑडिशंस देने के लिए। सुनिएगा मेरी बात, मैं अहमदाबाद गया था कुछ ऑडिशंस देने के लिए। जब वहाँ पर अहमदाबाद गया ना, तो सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो कालूपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मैं उतरा। तो इसके बाद हुआ ये कि कोई रिक्शा वाले नहीं, मतलब रिक्शा वाले तो कई सारे थे, रिक्शा वाले तो कई सारे थे, बट सभी के सभी लोग 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये इतना जो है वो बोल रहे थे। पर उस समय में जब हम कमाते नहीं थे, पापा के पैसे से सब कुछ चीज़ें चल रही थी,
तो मुझे लगा कि भाई 250 रुपये देना, मैं डिस्टेंस देख रहा था कि 4.5 किलोमीटर का है तो उसमें 250 रुपये नहीं लगते, चलो 5 बजे सुबह के तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपये ले ले। तो एक भाई ने, एक रिक्शा वाले भाई ने, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, एक रिक्शा वाला भाई ने जो है वो बाकी के जहां पर सभी लोग 250-250 रुपये बोल रहे थे, और इस भाई साहब ने जो है मुझे 50 रुपये में कन्विंस कर लिया, मतलब 50 रुपये बोल दिए। तो भाई हम गुजराती, ठीक है ना, कहाँ 250 कहाँ 50, 200 में तो कई सारी चीज पूरा आधा अहमदाबाद घूम सकते हैं पूरे दिन के लिए। तो ये सोचकर मैं वो रिक्शो में बैठ गया। जैसे ही उसमें बैठा, क्योंकि वो पता लग गया उसको, वो मुझे मतलब रेपो बिल्डिंग कर रहा था, मुझे पूछा कहाँ से है, या है, क्या नहीं, क्या करते हैं, तो पूरा जर्नी के दौरान सब कुछ चीजें उन्होंने जान ली। जानने के बाद उसको पता लग गया कि ये बंदा जो है वो पहली बार आया है अहमदाबाद, और एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पर मुझे जाना था, जो मेरा दोस्त रहता था, वो कॉलेज इन्होंने देखी हुई नहीं है। तो इसके बाद हुआ ये, वो भाई साहब ने आधे किलोमीटर दूर मुझे जो है ना खड़ा रखा और बोल रहा है कि वहां जो है ना वो एलडी कॉलेज है, वहां पर चलकर चले जाओ, मतलब पैदल चले जाओ। और वहां पर मैंने उतार दिया, और उतारने के बाद बोलता है, मैंने बोला 50 रुपये की नोट दी। 50 रुपये की नोट जैसे ही मैंने दी तो उन्होंने जो है यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो चप्पू था वो निकाला, चप्पू निकाल कर बोला कि 1000 रुपये दे। क्या बोला, चप्पू निकालने के बाद बोला कि 1000 रुपये दे। अब मैं पहली बार अहमदाबाद गया हूँ भाई, अब उनको कुछ पता ही नहीं है वहाँ पर क्या है क्या नहीं, कैसे लोग जो है मिल रहे हैं। मैं तो पूरी तरीके से भाई अभी जस्ट पहले ही सेमेस्टर में था, 12वीं जस्ट पूरी ही की हुई थी, कुछ पता नहीं, आजू बाजू कोई नहीं है, पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ, किसी को अगर चिल्लाने की भी कोशिश करूं कुछ नहीं होता। तब पता भी नहीं था यार कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फोटो वोटो खींच लेना चाहिए। 1000 रुपये मैंने इस जेब में यहां पर छुपाए हुए थे, एक यहां पर छुपाए हुए थे, क्योंकि पापा ने घर से बोला था कि सभी पैसे एक जगह पर मत रखना। हाँ, तो कहां से पैसे निकालने के बाद उसको 1000 रुपये वहां पर देने पड़े। उस दिन फिर से अंदर से आह निकली। क्या निकला, अरे यार ये लुटारा कब जो है ना ये पूरा मतलब ये सिस्टम जो है ना वो बंद होगा। और इसके बाद तभी ये अभी ओला उबर आया नहीं था, अरे फिर से भगवान ने सुन ली, और इसके बाद 2 साल के बाद ये ओला उबर आया। अभी पूरी तरीके से जितने भी ये लोग फ्रॉड वाले हैं, आज होता है ओला या फिर उबर में आप जाएंगे तो होता है, ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ बदल गए, समय डिस्ट्रप्शन, ये सभी लोग नहीं बदले समय के साथ, इसलिए पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आज उसको भी ओला और उबर में जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि समय के साथ बदलना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा चलता हूं, रेस्टोरेंट्स बिजनेस आज पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, बंद होने की मतलब नो डाउट कई सारे अभी ओपन है, बट उनसे भी ज्यादा ये जो है आज ऑनलाइन डिलीवरी का सिलसिला पूरी तरीके से मार्केट में जोर पकड़ के रखा हुआ है। मैं इसका भी एक मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त किस्सा हुआ था, सुनना चाहेंगे? बोर तो नहीं हो रहे भाई? नहीं हो रहे ना? अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ, ये तो मैं गर्म कर रहा हूं माहौल पूरा, अभी अच्छी तरीके से शुरू नहीं हुई है। क्या होगा क्या है आगे मैं सब कुछ चीजें बताऊंगा। रेस्टोरेंट्स का एक दाखिला है, मैं जो है वो घर जा रहा था, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके की बारिश थी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत ही जबरदस्त तरीके की जो बारिश हो रही थी। मैं रेस्टोरेंट के वहां पर खड़ा और मैंने बोला कि भाई अगर पॉसिबल है तो एक ये जो है वो पार्सल कर दो। वो बोल रहा है कि भाई नहीं पार्सल नहीं होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है। उस दिन फिर से मुझे लगा कि भाई आज तो भूखा सोना पड़ेगा, आज तो जो है वो भूखा सोना पड़ेगा। पर उस दिन हुआ ये कि मैंने जो है वो स्विगी और ये जोमेटो के बारे में सुना था, पर मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया था। एप्लीकेशन निकाली, जोमेटो में से ऑर्डर किया, और जब तक मैं घर पर पहुंच रहा था तब तक मेरे पहले ही वो जोमेटो वाला बाहर खड़ा था। उस दिन जो है वो डिसाइड कर लिया कि अगर आने वाले समय के अंदर कुछ भी ऑर्डर करना है तो ये ऑनलाइन से ही करूंगा। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जो जितने भी लोग बाहर रह रहे, कई बार आपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया होगा, यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ट्रेडर्स को आपको पता है पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं। अमेज़न और इसके बाद फ्लिपकार्ट की मैं बातचीत करूं, मिंत्रा की मैं बातचीत करूं तो वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर और आगे बढ़ूं तो ट्यूशन क्लासेस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप भी जब छोटे थे तब ट्यूशन क्लासेस में जाते थे, टीचर जो थे वो डांट लगाते थे, आप उसके सामने देखते रहते थे। ऐसे तो कई सारे मेरे साथ भी किस्से हुए, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरीके से आया, ऑनलाइन स्टडीज ने जो है ना वो ट्यूशन क्लासेस बंद कर दिए। बायजूस और वेदांत और इन सभी चीजों के आने के कारण आज जो है वो ट्यूशन क्लासेस बंद हो चुके हैं। कहीं पर भी आप ऐसे ट्यूशन जो है वो पहले जो 5, 10, 15 लोगों को रखकर पढ़ाते थे, ऐसा देखते हैं मार्केट में? दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं पर भी?
नहीं होगा, बहुत कम होगा। छोटे शहर में होगा तो ठीक बात है, बट ऑनलाइन एजुकेशन ने उसका पूरी तरीके से गेम चेंज कर डाला है। इसके बाद आगे बढ़ूं तो पहले सेल फोन के बिल्स जो थे वो बहुत ही लंबे 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 बिल आते थे। 50 MB का डेटा अगर करवाया है, एक फोटो भी डाउनलोड किया है, तो इसके बाद हमें जो है वहां पर देखना पड़ता था कि कितने MB अभी बचे हैं। ये तो मतलब आई थिंक सभी लोग उसके साक्षी होंगे, होता था ये, राइट। और अभी जो है वो पूरी तरीके से इंटरनेट जितना मन चाहे उतना जो है वो यूज कर लो। समय के साथ थोड़ा सा एग्जांपल ये है, बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो बात दिन ब दिन जो है वो घटती जा रही है, उसके साथ साथ स्टार्टअप जो है वो आज राइजिंग होते जा रहे हैं। स्टार्टअप की अगर मैं बातचीत करूं, हमारा बड़ा बिजनेस का भी बहुत ही जबरदस्त एक शो आपने देखा होगा गुड न्यूज चैनल पर, जो भी पूरा हो चुका है पहला उसका सीजन, हॉर्सेस टेबल जो जीता वही सिकंदर। हॉर्सेस टेबल जो जीता वही सिकंदर, जहां पर क्या होता था, स्टार्टअप वाले लोग आते थे, जो इन्वेस्टर्स होते थे वो जो है वो फंडिंग करते थे, और वहां पर हमारे ऑनरेबल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो एक मेंटर की पोजीशन पर थे। वो गाइड करते थे कि किस तरीके से इसमें पैसे डालने चाहिए, इसका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा या फिर वहां पर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो पूरी तरीके से, किसी ने देखा है ये शो? देखा है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो वो शो देखिएगा, अभी GNC हमारी YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। तो स्टार्टअप आज जो वो राइज हो रहे हैं, इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, इंडिया जो है वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, इंडिया ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, इंडिया जो है वो प्रोग्रेस करता जा रहा है। अभी थोड़ा सा जो वो खड़े हो जाइए सभी के सभी लोग, कम ऑन कम ऑन, अपनी सीट पर जो वो खड़े हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। बाहर चले जाने को नहीं बोला, सिर्फ खड़े होने को बोला है ना। आप बैठिए सर, आप बैठिए। मर जाना है क्या मुझे? आप तो वहां पर सब कुछ चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इंडिया पूरी तरीके से है, इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इंडिया पूरी तरीके से बदल रहा है। आप मानते हैं? मानते हैं कि समय के साथ सब कुछ चीजें बदल रही है? अभी इसके अलावा दूसरी जो है एक डार्क साइड भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ बदल नहीं रहा, वो तो पक्का है, इंडिया बदल तो रहा है, पर इसके अलावा एक जो है डार्क साइड जिसे बोलते हैं, वो डार्क साइड मेरे दोस्तों ये भी है कि जो है वो आज की रियलिटी कुछ ऐसी है। यहां पर देखिएगा, ये सभी जो है ना वो रिपोर्ट्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स है, इसके अलावा बाकी के जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो चैनल है या फिर न्यूज़पेपर है उसके सभी रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स ये जो है वो ये कहती है कि 2021 तक, 2021 की रिपोर्ट है, ये कहती है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो बीटेक वाले स्टूडेंट है ना, उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स या फिर जो मार्केट में उसको जॉब दे सके, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके, जो स्किल्स होनी चाहिए वो स्किल्स ही उन सभी लोगों के पास नहीं है। ये रिपोर्ट्स कहता है। इसके साथ साथ कई सारे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई 21st सेंचुरी की जो स्किल्स होनी चाहिए आज के स्टूडेंट्स के अंदर, वो 21st सेंचुरी की जो है वो स्किल्स ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है। सर प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज प्लीज, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा नींद उड़ाने के लिए। इसके बाद कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बार बार याद दिलाना पड़ता है यार, एट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आगे बढ़ते थोड़ा सा। 2020 के पेंडेमिक के दौरान जो है ना 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब जो है वो पूरी तरीके से गंवाई हुई है। ये मेरा डेटा नहीं है, हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है उन सभी लोगों के डेटा है। 12.2 करोड़ लोगों ने जो है वो पेंडेमिक के दौरान अपनी जॉब जो है वो गंवाई हुई है। 100 मिलियन से ज्यादा जॉब जो है ना वो रिस्की बन चुकी है। रिस्की का मतलब क्या है पता है ना, कि मतलब आधी सैलरी दे रहे हैं या फिर जो है वो आधे दिन बुला रहे हैं या फिर ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं। तो 100 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी तरीके से उसकी जॉब कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान वो रिस्की बन गई। आगे बढ़े थोड़ा सा तो 53% ऑफ द बिजनेस जो है वो पूरी इंडस्ट्री में जो है वो अफेक्टेड हुए। मतलब 50% से ज्यादा बिजनेस जो है ना वो अफेक्टेड हुए, खुल नहीं रही थी दुकानें। रेस्टोरेंट्स की बिजनेस की बात करूं, टूर्स एंड ट्रैवल्स की मैं बात करूं, सभी के सभी बिजनेस पूरी तरीके से जो है वो बंद हो गए थे ऑलमोस्ट। इसके बाद बात करूं 43% ऑफ द बिजनेस जो थे वो टेम्पररी क्लोज्ड हो चुके थे। 43% बिजनेस, ऑलमोस्ट आधे बिजनेस क्लोज हो गए, पूरी तरीके से बंद हो गए। इसके बाद फिर से कभी खड़े नहीं हो पाए। एक तरफ हमने ये तो देख लिया कि इंडिया बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, पर उसके साथ साथ ये कोविड ने ऐसी भी सारी चीजें दिखाई या फिर सिखाई जिसके कारण लोगों को जो है ना वो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। आपको भी पता होगा कि आपके फादर, आपके मदर अगर कोई मतलब छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर किराना शॉप है या फिर बाकी का कोई भी बिजनेस है, तो आपके फादर या फिर मदर या फिर फैमिली बिजनेस भी थोड़ा सा अफेक्ट हुआ होगा। यस और नो?
तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है, आगे जो है वो बदल रहा है, पर डार्क साइड ये भी है कि आज जो है वो लोगों के पास वो स्किल्स ही नहीं है 21st सेंचुरी के अंदर जो सीखनी चाहिए। लॉकडाउन के अंदर बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए वो स्किल्स आज लोगों के पास नहीं है। चाहे कितना भी पेंडेमिक आ जाए फिर भी अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे जो है वहां पर टिके रहे, वो स्किल्स लोगों के पास नहीं है। वो चीजें सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? यस और नो? सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए भाई? आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्टअप का जो है वो बहुत बड़ा, मैंने अभी बोला ना, शार्क टैंक इंडिया भी आपने शो देखा होगा, राइट? वो शो भी आपने देखा होगा। सभी जगह पर स्टार्टअप, क्या करेंगे? स्टार्टअप खोलूंगा। क्या करेंगे? स्टार्टअप खोलूंगा। क्या करेंगे? खुद का धंधा करूंगा। अरे मेरे दोस्तों, बोलना मत। आज इंडिया में 5 साल में सिर्फ 10% पहले जो स्टार्टअप है ना, वही अच्छी तरीके से टिक पाते हैं, वही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी के 90% स्टार्टअप पूरी तरीके से जो है वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है कि कैसे भी कोई भी कंडीशन के अंदर, कैसे भी कोई भी पेंडेमिक के अंदर इसको जो है ना वो बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। ये रिपोर्ट ये मेरे बनाए हुए नहीं है, आप प्रूवन है। आप देखिए मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लगाए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 90% इंडियन स्टार्टअप जो वो पहले 5 साल नहीं टिक पाते, पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज 7% MBA ग्रेजुएशन ही नौकरी के जो पोजीशन पर वो होना चाहिए वो पोजीशन पर है। 7 लास्ट में प्लीज ओनली एंड ओनली 7% ऑफ द ग्रेजुएट, MBA ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी लोगों में से कई भी सारे लोग आने वाले समय में MBA करेंगे। MBA करने के बाद मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो मिल जाएगी, पर सैलरी कितनी होगी? जो एक सिक्योरिटी गार्ड की होती है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की होती है। 7% MBA ही उतने हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से नौकरी हासिल की हुई है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो मिलना चाहिए एक MBA वाले को, उसको इतना सैलरी मिल रहा है या फिर वो उतना कर रहा है। बाकी के 93% MBA ग्रेजुएट जो है वो जिस पोजीशन पर या फिर जिस मैं कह सकता हूं कि सैलरी पर उसको होना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव योर सीट्स, बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद 20 से लेकर 24 साल में से 63% इंडियंस जो है, जो 20 से लेकर 24 साल की उम्र के हैं, वो पूरी तरीके से जो है ना वो जॉबलेस है। कम ऑन, यहां पर ये आंकड़ा फिर से जो, अरे भाई वो भाईबंदी घर जाकर निभाना। 63% ऑफ द इंडियंस जो है 20 से 24 साल के, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, वो जॉबलेस है। आपकी सभी की उम्र क्या है? 20 से 24 के बीच में है, राइट? ऐसे आपके जैसे 63% स्टूडेंट या फिर मैं कह सकता हूं कि लोग बाहर मार्केट में है, जिसको अभी तक जो है ना वो साधन, कमाई का कोई साधन जिसे बोलते हैं, जो अभी हासिल वो नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इस क्रिटिकल सिचुएशन का जो है ना वो रीजन क्या है? इस क्रिटिकल सिचुएशन का रीजन जो है वो क्या है? आ रहा है मन में सवाल कि भाई एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और यहां पर ये भी देख रहे हैं कि स्टार्टअप फेल होते जा रहे हैं, MBA को नौकरी नहीं मिल रही, बीटेक जो होते हैं, बीटेक वाले जो होते हैं सभी के सभी लोग, उसको अच्छी तरीके से चीजें नहीं मिल रही, स्किल्स उसके पास नहीं है। क्या रीजन है? एक तरफ आगे, एक तरफ पीछे। जानना चाहेंगे रीजन? यस और नो? जानना चाहते हैं क्या ऐसा रीजन ये क्रिटिकल सिचुएशन वाला? क्योंकि आप अभी पढ़ते हैं, पापा मम्मी पैसे बेचते हैं, पापा मम्मी के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़कर बाहर निकलकर 50,000 रुपए वाली नौकरी फिर से करेगा, लाख रुपए वाली नौकरी जो है वो पाएगा, पर वो हो नहीं पाता। अच्छा स्टार्टअप शुरू करेगा, वो फेल हो जाता है, 5-7 लाख 10 लाख रुपए जो है वो वहां पर भी बर्बाद कर देते हैं। अपने सपने, अपने मां बाप के सपने पूरी तरीके से दांव पर लगा देते हैं। जानना चाहेंगे क्या रीजन ये क्रिटिकल सिचुएशन का? जानना चाहेंगे? इसके अलावा एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वो जाने हम, उनसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल मेरा यह है कि मान लीजिए रतन टाटा जी, मान लीजिए मुकेश भाई अंबानी जी, और मान लीजिए गौतम अदानी जी यहां पर ये कैंपस में आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, मोबाइल थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए प्लीज। अभी क्रिटिकल, अभी देखिए ट्रेनिंग का पार्ट अच्छी तरीके से शुरू हुआ है। अभी तक तो थोड़ा सा माहौल बना रहा था, अभी अच्छी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। ये मान लीजिए तीनों के तीनों लोग यहां पर आ रहे हैं, या फिर अपनी टीम को भेज रहे हैं, या फिर वो कंपनी वाले आ रहे हैं, टाटा, अदानी, अंबानी, ये सभी लोग।
वो आपको हायर करने के लिए आ रहे हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, आपको बोलते हैं कि मैं आपको ले जाना चाहता हूं मेरे कंपनी में, और 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का सालाना जो वो पैकेज देना चाहता हूं, वो आपको किस हिसाब से वहां पर अपनी कंपनी में रख लेंगे, आपके पास वो क्या स्किल्स है, आपके पास क्या वो स्किल्स है कि अंबानी, अदानी, टाटा, मित्तल्स और ये सभी लोग अगर बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आएगी तो आपको जो है ना वो हायर कर लेगी। क्या स्किल्स है आपके पास? क्या अच्छा मुखड़ा देखकर ले लेंगे? पापा के पास पैसे ऐसे ले लेंगे इसलिए ले लेंगे? वो भाई के बहुत एकेडमिक एजुकेशन में तो बहुत ही अच्छे अच्छे ए ग्रेड नंबर थे, वो देखकर ले लेंगे? यस और नो? ले लेंगे? अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ऐसी मेरे अंदर चीज है? देखिए, मनोमंथन करना पड़ेगा अगर सफल होना चाहते हैं तो। अगर मनोमंथन नहीं करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नॉलेज तो भाई सभी लोगों के पास होता है, क्या वो स्किल्स है ये सभी लोग आपको हायर कर ले? 10 मिनट का समय दिया है, 10 मिनट के अंदर क्या आप उसको कन्विंस कर पाएंगे कि वो भाई आपको जो है ना 25 लाख का पैकेज देने के लिए तैयार हो जाए? और कोई लोग अभी यहां से ये भी बोले है अपन को थोड़ी ना जो है वो जॉब करनी है प्राइवेट में, अपन को तो जो है वो गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए आप कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी वो स्किल है? पढ़ना तो उसमें भी है, पर उसके अलावा भी कौन सी स्किल है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पर अच्छी पोजीशन पर आ गए तो वो लोगों को हैंडल करने के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे? अपने आप से पूछिए, कम ऑन, अपने आप से पूछना है। ये कोई ये बोलेगा मुझे तो कोई जॉब ही नहीं करनी, मैं तो खुद का पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूं, फैमिली बिजनेस जो है, तो और एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपके पास कौन सी वो स्किल है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, अभी जो है ना वो अच्छी दिशा में जा, बार बार नहीं बोलूंगा, अभी जो है वो उस दिशा में हम जा रहे हैं जहां पर मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। कोई ये बोलेगा कि भाई मेरा जो है मैं तो पापा का फैमिली बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, मैं जो है कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, मैं अंबानी, अदानी, मित्तल या फिर जितने भी लोग आ गए उन सभी लोगों की कंपनी पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो खुद की ऐसी कंपनी बड़ी करना चाहता हूं। तो आपके पास क्या वो स्किल है कि आप अपने पापा का बिजनेस भी अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे? आज के समय में जिस तरीके से आपके पापा ने बिजनेस किया उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? अगर उसी तरीके से आगे बढ़े तो बहुत बड़ा एक ब्रांच या फिर बहुत बड़ा नाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कभी। तो कहने का मतलब इतना ही है मेरे दोस्तों, चाहे आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, चाहे आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, चाहे पापा का बिजनेस रन करना है, सभी के सभी परिस्थिति के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो जो है वो ऐसी आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए कि जिससे आप जीवन की कोई भी परिस्थिति में कभी पीछे ना हटे और हर एक परिस्थिति के अंदर आगे बढ़ते रहे। एक जो है वो रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूं। अभी अभी समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आप सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं आपके भी। जैसे मैंने कहा किसी को भी जो है ना वो ये पसंद नहीं है कि कोई नॉर्मल लाइफ जिए, सभी को जो है वो अंबानी, अदानी और अच्छी अच्छी प्राइवेट जेट में घूमना है। बट एक बहुत बड़ा गैप है, इसको देखिएगा। अभी आप यहां पर खड़े हुए हैं, अभी आप यहां पर खड़े हुए हैं, आप जो है वो जाना यहां पर चाहते हैं, ये आपका जो है वो गोल है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जो है वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, यहां पर आप जाना चाहते हैं। यहां से यहां पर आपको छलांग लगानी है। ये जो है ना बीच में ऐसा गैप रह चुका है अभी, वो गैप है स्किल का गैप। जो भी हमने देखा ना पीछे, स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है एक तरफ जो है वो हम पीछे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी, आज भी आपको चाहे कुछ भी करना हो, आप है यहां पर, जाना यहां पर है, बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। वो गैप को आपको छलांग लगानी पड़ेगी, जंप जो है वो लगाना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर पहुंच पाएंगे। क्या सीखना चाहते हैं कि वो छलांग कैसे लगाई जाती है? थक गए क्या? क्या सीखना चाहते हैं कि वो छलांग कैसे लगाई जाती है? आगे बढ़ते हैं उनसे पहले जो है वो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सिखाऊंगा, सब कुछ चीजें सिखाऊंगा कि कैसे छलांग लगाए। आज इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडस्ट्री को जो है वो एंटरप्रेन्योर चाहिए।
इंट्राप्रेन्योर का मतलब है कि आप जॉब भी कर रहे हैं तो वहां पर आपका एटीट्यूड और आपका काम जो है ना, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं वैसा होना चाहिए, एक इंट्राप्रेन्योर होना चाहिए। इसके बाद इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई वो पूरा बिजनेस आप ऑटोमेशन मोड पर ले पाए, खुद का बिजनेस है या फिर कहीं और जगह पर जा रहे हैं। इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई बिजनेस के सभी फंक्शंस जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ पाए। इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई आज एक व्यक्ति मिलकर 5 का काम करे। और हकीकत सुनना चाहेंगे, यस और नो? इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि एक व्यक्ति मिलकर 5 का काम करे। आज हकीकत ये है कि 5 लोग इकट्ठा मिलकर एक का काम नहीं कर रहे। 5 लोग इकट्ठा मिलकर जो है वो एक का काम नहीं कर पा रहे। क्यों? वो स्किल की कमी के कारण। इसके बाद एडोप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, जहां कहीं पर भी अगर वो ट्रांसफर भी दे दे तो वो आप फ्लेक्सिबल हो जाने के लिए वैसा जो है ना आपकी इंडस्ट्री चाहती है, आपका मतलब कंपनी जो है वो चाहती है। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क छोटा सा करवाना चाहूंगा फटाफट 2, 3, 4 मिनट के अंदर। जो आपको कागज एक मिला हुआ था आपके पास है या फिर उसका भी जो है वो प्लान बना दिया? हाँ, प्लान बना दिया है सभी लोगों के पास? कैन आई गेट अ पीस ऑफ? एक मुझे दीजिएगा प्लीज, हमारे पास जो पड़े हुए। थैंक यू वेरी मच, कम ऑन। आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये एक होमवर्क है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का होमवर्क है जो आपको करना है। सबसे पहला सवाल यहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए फ्रेमवर्क से जो है ना आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको विजन मिलता है। अगर फ्रेमवर्क नहीं करेंगे, अपने सपनों को, अपने स्टेप्स को जो है वो कागज पर वहां पर प्रदर्शित नहीं करेंगे तो बात भूल जाइए, क्योंकि सपने तो सभी लोगों के होते हैं, सपने तो सभी लोगों के होते हैं। पहला सवाल यह है कि आप किन के जैसा बनना चाहते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है, उनमें कौन सी ऐसी 3 क्वालिटी है जो आप उनसे सीखना चाहते हैं। ये पहला सवाल। क्या करना है? घर जाकर ये लिखना है, घर जाकर ये जो है वो फील करना है। अभी 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 क्या करना है? अभी मनोमंथन करना है, खुद से ही पूछना है कि मैं किन के जैसा बनना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, कौन आपका रोल मॉडल है, उसके अंदर क्या वो क्वालिटीज है। अभी सोचना शुरू कर दीजिएगा, लिखिएगा जो है वो घर जाकर। आपके शॉर्ट टर्म और आपके लॉन्ग टर्म गोल जो है वो क्या है। 3 साल में और 5 साल में आप ये यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कहां पर जाना चाहते हैं, किस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। अभी सोचिएगा, अभी सोचिएगा। बातें करने को नहीं बोला, सोचने को बोला, सोचिएगा। तीसरा सवाल, आप अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। सोचिएगा, सोचो सोचो सोचो, अभी के लिए सिर्फ सोचो। चौथा सवाल, अगर जॉब करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी में, और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सोचो सोचो, अभी के लिए सोचो, घर जाकर फिलअप करना है। 5वीं सबसे बड़ी चीज, आज आपकी हकीकत क्या है, आज आपकी हकीकत क्या है, आज आप कहां पर है। देखिए पहले आपने लिख दिया कि मैं जो है वो ये जॉब करना चाहता हूं, ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, या फिर वहां पर जो है वो पहुंचना चाहता हूं। और इसके अलावा दूसरी हकीकत भी आपको लिखनी है कि आज आपके अंदर आप कहां पर है। मतलब ये मत लिखिएगा कि यूनिवर्सिटी में हूं, ये नहीं लिखना, वो तो आप है ही, बट आपके अंदर क्या वो स्किल है, आज आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज या फिर आज आपके अंदर वो कौन सी स्किल है। क्या आज की आपकी स्किल्स जो है वो आपको वहां के आपके जो लक्ष्य है वहां पर पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। वो आपको सोचना है। क्या करना है? क्या करना है? सोचना है। ग्रेजुएशन के बाद आप महीने की कितनी इनकम जो है वो कमाना चाहते हैं, यहां पर सोचिएगा, घर जाकर लिखिएगा। आपके आसपास में ऐसे 3 व्यक्तियों का नाम लिखिए जो इतनी इनकम कमा रहे हैं। आपके आसपास जिसको आप जानते हैं, ऐसे 3 व्यक्ति का आपको जो है ना वो नाम लिखना है जो इतनी इनकम जो है मेरे दोस्तों कमा रहे हैं। उसमें वैसी क्या स्किल्स है या फिर जो है वो एबिलिटी है जो अभी आप में नहीं है। कोई तो ऐसे आपके सीनियर्स होंगे जो यहां से निकले हैं, जो आज अच्छी जगह पर है। आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए 6 डिजिट में जो वो महीने का कमा रहे हैं। लिखना है आपको उसके अंदर कौन सी वो स्किल है जो अभी आपके अंदर नहीं है मेरे दोस्तों, आपके अंदर नहीं है। और इसके बाद लास्ट सवाल, आप अपने आप को 1 में से 10, 1 से 10 में कितना रेटिंग देना चाहते हैं। अपने गोल को पाने की तैयारी में अभी आप कहां पर है, आपने कितनी जो है वो प्रिपरेशन की हुई है। 1 से 10 में आपको जो है वो रेटिंग देने हैं। 1 से 3, 4 का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अभी बहुत ही कम है। 4, 5, 6 का मतलब है आप ऑन द वे है, हाफ ऑफ द वे पर है। 8, 9, 10 का मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से तैयार है, जैसे यहां से निकलेंगे तो सीधा रॉकेट बन जाएंगे। आप मुझे 2, 4, 5, 10, 15 व्यक्ति यहां पर बता सकते हैं 1 से 10 में से अभी के लिए आपकी प्रिपरेशन को आप कितना मार्क देना चाहते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन को, आप आज की प्रिपरेशन को कितना मार्क देंगे ऑन एन एवरेज?
5 ओके, ऑनेस्ट 6 ऑनेस्ट, हाँ 7 ठीक है, कोक तो बोलो 1 2 3 5 6 7 समझ रहा हूं। तो अभी जो है वो उतना थैंक यू, अभी जो है वो उतना मतलब मैं कहना चाहता हूं कि उतना प्रिपेयर नहीं है, उतने जो प्रिपेयर नहीं है, यस और नो, उतने प्रिपेयर नहीं है। यहां पर यस ही बोलना था। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिएगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आज की आपकी प्रिपरेशन, आपका कल का सपना, जो अभी तक हमने जो कुछ भी चीजें देखी, समय के साथ बदलाव के बारे में बातचीत की, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आर यू फ्यूचर रेडी? आर यू फ्यूचर रेडी? आर यू फ्यूचर रेडी? अपने आप से पूछिए, एम आई फ्यूचर रेडी? अपने आप से पूछिए। मेरे साथ झूठ बोल सकते हैं, खुद के साथ नहीं बोल सकते। अगर खुद के साथ बोलने की कोशिश की तो जीवन में कभी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एम आई फ्यूचर रेडी? पूछिए। अभी जो दिल से आवाज आ रही है ना, वो जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, एम आई फ्यूचर रेडी? नो, नहीं है उतने फ्यूचर रेडी। अभी उतने फ्यूचर रेडी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? अरे आवाज थोड़ी सी कम हो क्यों गई? जानना चाहते हैं? फ्यूचर रेडी अगर होना है तो आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा गैप दिखाया कि आज आपकी प्रिपरेशन यहां पर है, आपका एस्पिरेशन जो है वो यहां पर है, इसके बीच में जो है बहुत 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 बड़ा गैप है। इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत बड़ा गैप है। आपका एस्पिरेशन जो है वो तो सपना तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने लिखा ना वो नोटपैड में, अभी आपने जो वो नोटपैड में लिखा ना, आपका सपना तो जो है बहुत जबरदस्त तरीके का है एस्पिरेशन, पर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही कम लेवल पर है। तो क्या करना होगा इसके लिए? क्या करना होगा? What do you need to do to get prepare for future? अगर आपको फ्यूचर रेडी बनना है, अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन के अंदर, तो क्या करना होगा समझिएगा। अभी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, 10 15 20 मिनट अपने आप को जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर बैठकर मेंटली प्रेजेंट रहिएगा। अभी आपको जो है ना वो थोड़ा सा आपकी रियलिटी और कहां पर हमें पहुंचना है वो दिखाने वाला हूं। अभी यहां से मत जाइएगा प्लीज। अगर आपको वाकई में जो है वो फ्यूचर रेडी होना है तो आपको जो है वो बिजनेस के सभी फंक्शन समझने होंगे। चाहे गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे जो वो प्राइवेट जॉब करनी है, चाहे खुद का बिजनेस करना है, चाहे पापा का बिजनेस करना है, आपको सभी के सभी जो है वो फंक्शन समझने होंगे। आपको जो है वो बाकी के स्टूडेंट से थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा। आपको बाकी के स्टूडेंट से जो है वो 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। आपको बाकी के स्टूडेंट से जो है वो थोड़ा सा शार्पर होना पड़ेगा। आपको बाकी के स्टूडेंट से जो है वो, मैं कह सकता हूं कि ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप प्रॉब्लम को जो है वो एनालाइज कर पाए कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आपको वो एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हायर ईगरनेस की। हायर ईगरनेस का मतलब होता है कि ऑलवेज जो आप सीखने के लिए तैयार है, वैसी ईगरनेस जो है ना वो तैयार करनी पड़ेगी फ्यूचर रेडी बनने के लिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको और एक सबसे बड़ी चीज करनी पड़ेगी, वो है हायर लर्निंग का एटीट्यूड है वो डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि लर्निंग का एटीट्यूड अगर डेवलप नहीं किया तो जिंदगी पूरी तरीके से खल्लास। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग इज ग्रेटर देन अर्निंग एक्चुअली। तो कहने का मतलब यह है कि लर्निंग का एटीट्यूड हर एक एज पर, हर एक जो है वो जगह पर, कोई भी परिस्थिति में आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज ये बात समझ लीजिएगा, वरना पूरी तरीके से जिंदगी बदलने वाली है। अगर इसको समझ लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, फिर भी जिंदगी बदलेगी। अगर नहीं किया, समय के साथ नहीं बदले, फिर भी जिंदगी बदलेगी। जैसे मैंने कहा था ना, फिर से जब समय आपको जो है वो चेंज करेगा तब बहुत तकलीफ होगी, जब खुद चेंज हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा जीवन के अंदर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी सवाल आप सभी लोगों के मन में ये आ रहा होगा, मुझे फ्यूचर रेडी होना है, मुझे सभी के सभी फंक्शन सीखने हैं, मुझे सब कुछ चीजें करनी है, बट कहां 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 सीखने को मिलेगा? आ रहा है सवाल? सवाल आ रहा है भाई? कहां सीखने को मिलेगा? ये दूसरी सबसे बड़ी चीज,
कि कौन कौन और कौन सिखाएगा, तो अभी यहां पर जो है बताते हैं मेरे दोस्तों, सीखने को मिलेगा बड़ा बिजनेस में, और सिखाएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और उसके साथ 75 बिलियनियर प्रोफेसर्स, उसके साथ बिलियनियर प्रोफेसर्स। अभी आपके मन में जो थोड़ा सा ये आ रहा होगा, बिलियनियर प्रोफेसर्स, जी हां, सब कुछ चीजें अभी बताता हूं कौन कौन से बिलियनियर प्रोफेसर्स। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सीखने को यहां पर मिलेगा आपके लिए ही, फ्यूचर रेडी होने के लिए ये जो है प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। हमारा बड़ा बिजनेस जो है लोगों को फ्यूचर रिस्टिक बनाने के लिए ही इतनी बड़ी कंपनी आज जो है वो एस्टैब्लिश करके रखी हुई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने 2 सालों में ही इतना बड़ा टर्नओवर और इतनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं कि बायजूस के बाद आज बड़ा बिजनेस का जो है वो सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी है। बायजूस के बाद आज बड़ा बिजनेस जो है वो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी जो है वो एडटेक कंपनी बन चुकी है विद इन जस्ट 2 years ऑफ टाइम पीरियड। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हमने ऐसा किया, क्या यहां पर जो है वो चीजें सिखाते हैं, क्यों लोगों ने इतना सपोर्ट किया, क्यों लोगों ने इतना साथ दिया, जानना चाहते हैं? यस और नो? जानना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके अलावा एक दूसरा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पर व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, एक ही मिनट रखिएगा, थोड़ा सा फुल स्क्रीन रखिएगा, जस्ट होल्ड हो ना 10-15 मिनट। व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, वो 3 तबकों में होता है। 3 चीजें अगर समझ ली ना तो गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? 3 चीजें समझा रहा हूं अभी, 3 चीजें समझा रहा हूं। जीवन हमारा 3 बातों को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। पहली बात, अभी कहां है? कम ऑन मेरे साथ करिए, अभी। हाथ थोड़ा सा करिए, अभी। जाना कहां है? कम ऑन मेरे साथ करिए, जाना कहां है? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? आज आप यहां पर है, आपको जाना वहां पर है, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है मेरे दोस्तों कि जाओगे कैसे? कैसे जाओगे? तो कई सारे लोगों ने महाभारत देखी होगी, कई सारे लोगों ने रामायण देखी होगी, हमारे पुराने जो पुराण ग्रंथ है वो सभी की सभी चीजें जो वो पढ़ी होगी। तो उसमें से आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। हमारे महाभारत रामायण सभी चीजों ने बहुत सारी चीजें सिखाई हुई है, बहुत सारी चीजें बताई गई है, बहुत सारी चीजें हमें जो है वो पहले से ही इंडिकेशन दे दिया था कि जीवन इसी तरीके से चलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं आपको। आपका भी जो जीवन है अभी उसी तरीके से है, अभी यहां पर है, जाना वहां पर है। जाओगे कैसे? वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जाओगे कैसे? वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक एग्जाम्पल है रामायण का। आपको पता होगा कि जब माता सीता को वो दुष्ट रावण लेकर चला गया था, जब हरण कर लिया था, तब कहीं पर अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहे थे, तब भगवान श्री राम ने जो है वो हनुमान जी को और एक पूरी सेना को वहां पर भेजा और बताया कि जब तक माता सीता का पता ना लगे तब तक आना मत। और इसके बाद जो है समुद्र किनारे सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, बैठ गए, सभी लोगों को पता लग गया, जाम्बवन जी को पता लग गया, हनुमान जी को पता लग गया कि जो है वो रावण नाम का दुष्ट राक्षस माता सीता को जो है वो लेकर चला गया है, उन्होंने उसका हरण कर लिया है। अब वो समुद्र लंका जो है वो 7 समंदर पार है, वहां पर जा सकते नहीं, उड़ सकते नहीं। तो क्या करना होगा? सभी लोग दुविधा में थे कि पता तो लग गया, अभी इस किनारे थे, जाना उस किनारे है, पर सभी लोग यही दुविधा में थे कि भाई जाओगे कैसे? कम ऑन मेरे साथ करिए, सभी लोग इसी दुविधा में थे कि जाओगे कैसे? तब जाकर हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए थे और तब जाम्बवन जी को याद आई बात कि भाई हमारे में से एक ही ऐसा योद्धा हो सकता है जो वहां पर पहुंच सकता है। और इसके बाद जो है वो हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी को जो है बोले कि हनुमान जी, आपके अंदर ही वो ताकत है, आपके अंदर ही वो शक्ति है कि आप ये 7 समंदर लांघ सकते हैं, ये बहुत बड़ी छलांग जो है वो लगा सकते हैं। आपको किस बात की दिक्कत है? आप यहां पर अकेले क्यों बैठ गए? आप यहां पर जो है वो ये परेशान होकर और अपना जो है वो थोड़े से निराश होकर क्यों बैठे हुए? अगर आप निराश हो जाएंगे तो हम कैसे माता सीता को जो है वो ढूंढ पाएंगे और लंका तक कैसे पहुंच पाएंगे? तब हनुमान जी को जो है वो अपनी जितनी भी शक्ति थी, वो अपनी शक्ति वो भूल गए थे। वो भूल गए थे कि हनुमान जी वो व्यक्ति है जो बाहर आकाश में, मार्केट में, मतलब बाहर जाके आकाश में जाकर सूरज देवता को भी जो है ना वो अपने मुखारविंद में समा सकते थे। वो भूल गए थे कि ये समंदर तो उसके लिए जो चुटकी का खेल है।
उसकी ताकत, उसकी जो क्षमता थे वो भूल गए थे। और इसके बाद जामवन जी आए मेरे दोस्तों, जामवन जी ने हनुमान जी को जगाया, फिर से सभी की सभी चीजें जो थी वो दोहराई, अपना जो बचपन जो था वो याद कराया। और इसके बाद हनुमान जी को याद आया कि भाई ये 7 समंदर मेरे लिए कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, चुटकी में मैं पार कर सकता हूं। तो कहने का मतलब इतना है मेरे दोस्तों कि वहां पर तो हनुमान जी भी अपनी जो है वो ताकत जो थी, अपनी शक्ति जो थी वो भूल चुके थे। उसको भी पता है कि आज मैं यहां पर हूं, जाना मुझे वहां पर है, पर कैसे जाओगे वो पता नहीं है। कहीं ना कहीं यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो भी अपनी शक्ति, अपनी ताकत भूल चुके हैं। आपको भी पता नहीं कि मैं यहां पर हूं, मुझे जाना वहां पर है, पर जाओगे कैसे। अगर ये बातें समझ ली तो इसके बाद जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्या जानना चाहेंगे कैसे जाओगे? जानना चाहेंगे? यस और नो? ये सभी के सभी पुराण और महाभारत रामायण हमें यही सिखा रही है कि भाई इस रास्ते पर अगर चल गए, जो चीजें वहां पर बताई गई है उसको अनुसरण कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा वीडियो मैं यहां पर प्ले करना चाहूंगा 3 मिनट का, इसके बाद आगे का जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो देखिए मेरे दोस्तों, बड़ा बिजनेस जैसे मैंने कहा कि आपको यही सिखाएगा, या आपको यही बताएगा कि किस तरीके से आपके जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो है वो बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं BCP, जिसे बोलते हैं भाई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस कोचिंग ये प्रोग्राम है पूरा आपको 21st सेंचुरी की जितनी भी ज्यादा स्किल्स है, जो भी आपको चाहिए वो सभी की सभी चीजें सिखाएगा, बताएगा। इसके लिए हमारे जो है बिलियनियर प्रोफेसर आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन के जरिए सिखाते हैं, आपको आगे की स्किल्स के बारे में बताते हैं। हमारा बड़ा बिजनेस का आपके सुरेंद्र नगर में जो है वो एक फिजिकल ऑफिस है 80 फीट रोड पर, ठीक है। अगर आप बाकी की जो कोई भी डिटेल जो है वो सीखना चाहते हैं, देखिए ये सभी प्रोग्राम के जो वो फायदे हैं, इतना पर्सनल बिजनेस कोच मिलेगा, इतनी जो है चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो कहीं और जगह पर नहीं मिलती होगी। तो ये सभी चीजें आपको हमारी जो बड़ा बिजनेस की ऑफिस है ये हमारे सुरेंद्र नगर में, वो वहां पर आप जाएंगे तो हमारे हरेश भाई है, हरेश भाई आपको सब कुछ चीजें जो सिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपको जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें ये समझाएंगे। ये हमारी 21st सेंचुरी के कितने सारे ऐसे कोर्सेज है जो वाकई में एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए कितना जो है ना वो मदद रूप हो सकता है, वो है सभी कोर्सेज। तो इसके लिए कॉन्टेक्ट आपको एक ही को करना पड़ेगा, हमारे हरेश भाई को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हरेश भाई को यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, हरेश भाई की ये नंबर है, आपको जो टेम्पलेट मिला हुआ है वहां पर उसमें भी नंबर होंगे, ये रहा नंबर, कॉन्टेक्ट टू हरेश भाई 7984377400। इस नंबर को अगर ऐसा है तो सेव कर लीजिए, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए। हमारी सुरेंद्र नगर में जो बड़ा बिजनेस की ऑफिस है वहां पर जाइए, पूछिए हरेश भाई से, वो सब कुछ चीजें डिटेल में समझा देंगे कि कैसे जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे यहाँ पर जो है आप कहाँ पर पहुंचना है। जो हमारा बीच का था पोर्शन BCP बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरे प्रेजेंटेशन को जो वो विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ पर आपका कीमती समय देने के लिए, और जो है अटेंडेंस अच्छी तरीके से, मतलब फोकस के साथ ये पूरा सेशन जो है वो पूरा प्रोग्राम जो है वो अटेंड करने के लिए बड़ा बिजनेस की ओर से अगेन आई राहुल बगिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બે સારા સમાચાર એને આપણે વધાવવા છે માત્ર, પછી તરત ને તરત આભાર દર્શન તરફ આપણા યુનિવર્સિટીના ચેરમેન માનનીય શ્રી ઇન્દ્રસિંહ ઝાલા સાહેબને ગઈકાલે બપોર પછીના એક અમદાવાદના ભવ્ય કાર્યક્રમમાં દિવ્ય ભાસ્કર ગ્રુપ દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત ઝાલાવાડ બિઝનેસ આઇકોન એવોર્ડ્સ 2022થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। કોઈ જબરજસ્ત તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે એમનું અભિવાદન કરીશું। સાથે એમના સહધર્મચારીણી ધર્મપત્ની શિવાંગીબાને પણ આ એવોર્ડ્સથી સન્માનવામાં આવ્યો છે। એક બેવડો આનંદ આપણા પરિવારને છે, અને બીજો આનંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રસ્તુત કરતા આમ ગૌરવ અનુભવ કે આપણી પ્રથમ પરીક્ષા 3 માર્ચના રોજ છે, એનો આપણે વધુ પડતો આનંદ વ્યક્ત કરશું। અત્રે ડૉક્ટર વિવેક બિન્દ્રા ટીમ બડા બિઝનેસ એ ટીમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે આપણા ચેરમેન, આપણા વાઇસ ચાન્સલર પ્રોસ્ટ માનનીય શ્રી જાડેજા સાહેબ, તેમજ મને વિશેષ આનંદ થયો આપણા સુરેન્દ્રનગરના IAS અધિકારી, પ્રથમ અધિકારી, એમના પરિવારમાંથી જયવંતસિંહજી બાપુ
એક વિદ્યાર્થીમાં જેટલી ક્યુરિયોસિટી હોય એનાથી પણ વધુ સવાઈ ક્યુરિયોસિટી સાથે આપણા આ કાર્યક્રમને એમને માણ્યો છે. ઉપસ્થિત મંચસ્થ અને સમાસ્ત બધા લોકોનો હું ખૂબ ભાવપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. કાર્યક્રમમાં આપની ઉપસ્થિતિ તમને અહીંથી આપેલ એક એક શબ્દ પ્રેરણારૂપ બને એવી મા શારદાના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ધન્યવાદ.